अब बोलिए तो साउंड ठीक है अब। चलिए सर बिल्कुल। बच्चा कह रहा सर कि हमको डर लग रहा है सर। अरे डर काहे का भाई। काहे घबराए काहे घबराए। चलो मेरे भाई, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले भैया, हमने मस्तिष्क के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में सर? मस्तिष्क। मस्तिष्क के बारे में हम कैसे होगा सर मस्तिष्क? ये होता क्या सर मस्तिष्क? थोड़ा सा एक बार देखना मेरे दोस्त। यही होता है ना भाई, तो मस्तिष्क ये होता है। तो भैया हमारे मस्तिष्क के बारे में हम लोग पढ़े सर, तो उसमें मैं बता देता हूँ सर सीधे सीधे, बस ज्यादा इसमें डीपली हम लोग नहीं जाएंगे, बस सीधे सीधे जो मुख्य पॉइंट है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मस्तिष्क बेसिकली अपने दो भागों में बटा होता है सर। अपना जो सॉरी मस्तिष्क नहीं सर, मस्तिष्क नहीं, अपने तंत्रिका तंत्र की बात कर रहे थे ना सर, सॉरी। हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में सर? तंत्रिका तंत्र के बारे में, है ना। तंत्रिका तंत्र के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। चलिए, तंत्रिका तंत्र जो है ना भैया हमारे बेसिकली दो भागों में बटा हुआ है। एक तरफ है अपना मस्तिष्क और दूसरी तरफ क्या है मेरे दोस्त? तंत्रिका। तो भैया हमारे अगर बात करें मेरे दोस्त, एक होता है सर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक होता है सर परिधीय तंत्रिका तंत्र। अरे हट जा मच्छर महोदय। एक होता है सर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक होता है सर परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो सुनो जरा ध्यान से सर कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या होता है। तो इसमें भैया हमारे मस्तिष्क होता है और मेरुरज्जु होता है। मस्तिष्क होता है और मेरुरज्जु होता है। तो सीएनएस में भैया हमारे क्या क्या होता है आपसे पूछा जाएगा, तो क्या बताओगे? तो सीएनएस में भैया हमारे अपना क्या होता है सर? एक तो होता है अपना कौन सा? मस्तिष्क हो जाता है इसमें। एक हो जाता है क्या मेरे दोस्त? तो एक हो जाता है मस्तिष्क और दूसरा क्या हो जाता है मेरे? मेरुरज्जु हो जाता है। किसमें सर? मेरुरज्जु हो जाता है। तो दो भागों में नहीं, हालांकि ये तीन भागों में बटा होता है सर। सीएनएस में सर होता है अपना पीएनएस होता है और एएनएस होता है सर। सीएनएस पीएनएस एएनएस, बात क्लियर सर? बात क्लियर ना। तो यहाँ पर सर सीएनएस पीएनएस और एएनएस भी ये तीन पार्ट होते हैं, लेकिन हम लोग को पढ़ना सर दो ही पार्ट, एक सीएनएस और पीएनएस पढ़ना है। बोल तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है सर। तो इसके भैया हमारे अपने पार्ट क्या होगा सर? मस्तिष्क और मेरुरज्जु होते हैं सर। और पीएनएस की बात करें जिसमें हम लोग परिधीय तंत्रिका तंत्र की हम लोग बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है मेरे दोस्त? तो इसके अपने दो पार्ट होते हैं। एक क्या होता है सर? अपना कपाल तंत्रिका होता है, जिसमें सर जी अपना मेरुरज्जु से जितने भी कपाल में यानी करेगा तब सर में अपना जितना भी जो तंत्रिका होता है वो होता है मेरे दोस्त। उसका से मेरु तंत्रिका जो भी हमें अपने मेरुरज्जु से जो निकल के बाकी सभी शरीर में जाता है, तो इसमें तंत्रिका होता है मेरे दोस्त। ठीक है। तो इसमें क्या होता है मेरे दोस्त? एक होता है कपाल तंत्रिका। क्या होता है मेरे दोस्त? कपाल तंत्रिका। ठीक है। और एक क्या होता है मेरे भाई? एक होता है अपना मेरु तंत्रिका। ठीक है। ये दो पार्ट भी हमारे इसके होते हैं। तो मेरु तंत्रिका की बात कर रहे हैं हम। ठीक है सर। और मस्तिष्क की जहां तक बात है मेरे दोस्तों, मस्तिष्क जो है वो तीन भागों में बटा हुआ होता है अपना मस्तिष्क। अगर आपसे पूछा जाए कितने भागों में बटा है बाबू, जल्दी से बता दो। तो मस्तिष्क जो है ना अपना कितने भागों में बटा है मेरे दोस्त? तो मस्तिष्क भी हमें तीन भागों में बटा हुआ है। पहला जो होता है प्रमस्तिष्क, उसको कहते हैं सर, या फिर उसी को हम लोग अग्र मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? उसको हम लोग उसको प्रमस्तिष्क कहिए, या फिर उसी को हम लोग अग्र मस्तिष्क कहिए, या फिर उसको हम लोग सेरिबेलम कहते हैं सर, यानी सेरिब्रम कहते हैं। सेरिबेलम नहीं सर, सेरिब्रम कहते हैं उसी को हम लोग। बात क्लियर सर? तो ये सेरिब्रम कहो सर, या फिर प्रमस्तिष्क कहो, या फिर इसको क्या कहते हैं सर हम लोग? अग्र मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है। तो ये तीन भागों में बाबू मेरे बटा हुआ होता है, जिसमें अपना अग्र मस्तिष्क हो जाता है। ठीक है सर। अग्र मस्तिष्क हो जाता है। ठीक है। उसके बाद से अपना मध्य हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे दोस्त? मध्य मस्तिष्क हो जाता है। ठीक है। मस्तिष्क हो जाता है। उसके बाद से अपना जो है ना तीसरा नंबर की बात करें मेरे दोस्त, तो यहाँ पर पश्च मस्तिष्क हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे दोस्त? पश्च मस्तिष्क भी हमारे यहाँ पर जो है ना वो हो जाता है। तो अग्र मस्तिष्क की बात करें, मध्य मस्तिष्क की बात करें, पश्च मस्तिष्क की बात करें, तो ये अपना भैया हमारे जो है ना वो हो जाता है सर। ठीक है। बात क्लियर मेरे दोस्त? तो यहाँ तक चीजें क्लियर? जल्दी से बता दो फटाफट सर। चीजें तो हमको लगता है सर क्लियर हो गया होगा। तो ये भैया मेरा होता है। लेकिन फर्दर अगर बात करें मेरे भाई आगे की, अगर हम लोग बात करें तो आगे जो है ना अपना ये पश्च मस्तिष्क जो है ना ये तीन भागों में बढ़ जाता है सर। जिसमें अपना पश्च मस्तिष्क भैया में तीन भागों में जिसमें बचता है, तो इसको हम लोग कहते हैं सर अनुमस्तिष्क, है ना। ये तीन भागों में बढ़ता है सर, तो इसको हम लोग कहते हैं सर अनुमस्तिष्क। ठीक है। और अनुमस्तिष्क कहते हैं मेरे दोस्त। ठीक है। इसको अनुमस्तिष्क कहते हैं। और उसके बाद से सर इसको जो है ना मेडुला कहते हैं सर। क्या कहते हैं अपने को? ये सर मेडुला होता है। और तीसरा जो है ना अपना पंस हो जाता है। तो आपसे पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न बाबू मेरे, आपसे पूछा जाता है। ठीक है। आपसे प्रश्न बाबू मेरे यहाँ से पूछा जाता है कि बता दो मेरे दोस्त कि अनुमस्तिष्क के कौन कौन से भाग हैं। तो सॉरी अनुमस्तिष्क से बोले तो पश्च मस्तिष्क के कौन कौन से भाग हैं आपसे पूछा जाता है। तो आप सीधे सीधे बता देना मेरे दोस्त कि अपना अनुमस्तिष्क, मेडुला और यहाँ पे सर पॉन्स होता है। ये अनुमस्तिष्क को हम लोग सेरिबेलम कहते हैं। ठीक है सर। अनुमस्तिष्क को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? सेरिबेलम बाबू मेरे हम लोग कहते हैं सर। क्या कहते हैं हम लोग? सेरिबेलम बाबू मेरे हम लोग उसको कहते हैं। बोलो सर यहां तक चीजें क्लियर सर?
ओके चलो मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आगे देखते चलो, प्यार से समझने की कोशिश करते चलना। ओके, तो ये वाला मामला हो गया, बस ये छोटा सा काम था मेरे दोस्त जो बताना। आपसे प्रश्न पूछा जाता है सर कि बताना आप जल्दी से अग्र मस्तिष्क का काम क्या है। प्रश्न बाबू मेरा पूछा जाएगा अग्र मस्तिष्क का काम क्या है सर, है ना। आपसे पूछा जाएगा सर अग्र मस्तिष्क का कार्य बताइए, है ना। अग्र मस्तिष्क का कार्य बताइए आपसे पूछा जाएगा, तो क्या जवाब दोगे सर? क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे, जल्दी से बताओ सर। क्या होता है सर अग्र मस्तिष्क का काम, जल्दी से बता दो सर। आपसे पूछा जाएगा अग्र मस्तिष्क का काम भी हमारे बताओ जल्दी से, क्या क्या होता है सर। तो सुनो, अग्र मस्तिष्क का काम होता है मेरे दोस्त कि ये सोचने वाला पार्ट होता है, सोचना सर। ठीक है सर, पत्थर लिखना, ठीक है सर। स्टडी मोटिवेशनल, ठीक है बाबू, हम आपका बात जो है ना वो सुन पा रहे हैं सर। स्टडी 31, अब कमेंट कॉपी पेस्ट करना बंद कीजिए, ठीक है। कॉपी पेस्ट करना बंद कीजिए सर, ठीक है ना। कॉपी पेस्ट करना बंद कीजिए और यहाँ पे फोकस कीजिए। फिलहाल जो चीज मिल रहा है सर उसको थोड़ा सा यहाँ से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त, ये अपना क्या है मेरे दोस्त, अपना अग्र मस्तिष्क है। इसका काम क्या होता है, ये सोचने का काम करता है और ये ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करने का भी काम करता है सर। ये ऐच्छिक क्रियाओं का क्या करता है मेरे दोस्त, ये नियंत्रण करने का काम भी बाबू मेरे वो करता है सर। चीजें क्लियर ना सर, बात क्लियर सर भैया हमारे। क्या इसमें अपना ये एक्सप्लेन करना है भाई, है ना। थोड़ा सा ध्यान से रखिए सर और प्यार से थोड़ा सा शांति से थोड़ा सा बना के रखिए सर। इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करने चलेंगे सर तो चीज़ें टाइम अपना दोगुना हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे हिंदी वाले हैं और हम हिंदी मीडियम ही पढ़ाते हैं, तो आप कहोगे अब अचानक से सर इसको इंग्लिश मीडियम में भी एक्सप्लेन करें तो नहीं हो पाएगा सर। हाँ, जहाँ पे शब्द आपको मिल रहा है सर वहाँ पे मैं बता रहा हूँ सर। इसमें आपका क्या कहते हैं सर, इसको अपना इसको मिड ब्रेन कहते हैं, इसको हैंड ब्रेन कहते हैं मेरे दोस्त। चीज़ें क्लियर। तो अब यहाँ पे भैया मेरे आपको सेरिब्रम कहिए सर, मिड ब्रेन हैंड ब्रेन कहिए मेरे दोस्त, वो होता है अपना अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क होता है मेरे दोस्त। तो थोड़ा सा प्यार से समझो मेरे दोस्त, है ना, और थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कृपया करके ना करें, ठीक है सर। चलो भाई, चलो अब जरा, नहीं सर अंतिम दिन नहीं है अभी। अरे भैया मेरे हम कह देते हैं, वो तो बात हो जाता है ना मेरे भाई। अब वो तो बात हो जाता है मेरे दोस्त की, हम कह देते हैं कि हाँ अंतिम दिन। अंतिम दिन कैसे हो जाएगा, अभी एग्जाम बाकी है सर, है ना। एग्जाम बाकी है, बच्चे अभी डर रहे हैं सर, बच्चे डर रहे हैं सर। नहीं सर विदाई हम कहाँ कर रहे हैं अभी, है ना। विदाई कहाँ कर रहे हैं, चलो विदाई अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। विदाई अभी थोड़ी हो रहा है। आज कितना तारीख है सर, 15 तारीख है। परसों एग्जाम है, चिंता क्या करते हो। कल हम नहीं पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है सर। कल आप लोगों को सोना है आराम से, ठीक है ना। आराम से रहना है, सोना पीना खो आराम से रिलैक्स करना है। कल हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है सर। बात क्लियर। सीधे हम लोग मिलेंगे सर परसों, ठीक है। परसों शाम में मिलेंगे, ठीक है। चल मेरे भाई सुनो जरा, जहां तक हो पाएगा वहां तक हम करा रहे हैं मेरे भाई, है ना। जान फूक देते हैं हम इसमें। बात क्लियर ना। चलो भाई, जरा ध्यान से सुनो मेरे दोस्त, ओके। क्या बात है सर, क्या बात है। दिलवा धक धक करेला। बच्चा अगर सर दिलवा धक धक करे। अरे भैया मेरे क्लास को आगे बढ़ने दो कि बातें करें आपसे, बताइए सर। बातें करें कि पढ़ाई करें, कुछ पढ़ लो यार। हम्म फिर कोई मतलब नहीं रह जाता सर महातांडव का, फिर कोई मतलब नहीं रहता। इसीलिए हम 2 ही क्लास महातांडव का करवाए थे, 2 या 3 क्लास करवाए थे, है ना। फिर कोई मतलब नहीं रह जाता सर। मैथ में बचा हुआ पाठ शाम को 7 बजे। चलो अब शांति से, थोड़ा सा शांति बना के बैठे सर, ठीक है। जरा ध्यान से सर और प्यार से, चुपचाप, ठीक है। चुपचाप बैठे सर, ठीक है। देखो तो ये वाला मामला हो जाता है सर। आपसे पूछा जाए क्या काम है तो आप बता देना मेरे दोस्त कि ये मस्तिष्क जो है ना, ये मुख्य सोचने वाला भाग होता है अगर मस्तिष्क। उसके बाद से ये और सबसे जटिल पार्ट होता है सर। ये अपने दिमाग, ये अपने जो है ना अपने मस्तिष्क का, पूरे मस्तिष्क का सबसे जटिल पार्ट भी हमें अपना अगर मस्तिष्क होता है, सोचने वाला काम ये पार्ट होता है। उसका से यहाँ पर अपना ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करने का काम भी ये करता है सर। सूचनाओं को ये याद रखने का काम करता है मेरे दोस्त। क्या करता है ये, सूचनाओं का याद करने का, सूचनाओं को याद करने का काम भी बाबू मेरी ये करता है अपना कौन, अपना अग्र मस्तिष्क करता है। तो ये उसके बाद से भूख लगने का केंद्र भी बाबू मेरा अपना अग्र मस्तिष्क होता है। तो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे सर कि अग्र मस्तिष्क तमाम तरह के कार्य, और इसको अलग अलग करके आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि भाई हमारे शरीर में सूचनाओं को, यानी हमारे मस्तिष्क में सूचनाओं को याद करने का जो है ना कौन काम करता है। याद करने वाला भैया मेरे
अपना भाग कौन होता है, तो अपना अग्र मस्तिष्क होता है। कहोगे सर भूख का केंद्र कौन होता है, अग्र मस्तिष्क होता है। और अक्षय क्रियाओं का नियंत्रण अगर कह दे सर तो अपना अग्र मस्तिष्क होता है। इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर कह दोगे मेरे दोस्त, ठीक है। उसका से अपने अंदर जितने भी सूचनाएं आती है सर उसका संशोधन करता है मेरे दोस्त, है ना। सूचनाओं का क्या करता है मेरे दोस्त, ये एकत्रित करता है सर, उसको ये संशोधित करता है सर, उसको याद रखता है, ये तमाम तरह का काम क्या करता है मेरे दोस्त, अपना ये करता है सर, ठीक है सर। अरे नया बैच भी हमारे एप्लीकेशन पे चल रहा है बाबू, मेरे नया बैच एप्लीकेशन पे चल रहा है, ठीक है। तो ये अग्र मस्तिष्क का बाबू मेरे काम हो जाता है। उसी तरह से अगर पूछा जाए आपसे कि मध्य मस्तिष्क का काम क्या होता है, मध्य मस्तिष्क का, तो ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है सर। क्या करता है मेरे दोस्त, ये अनैच्छिक क्रियाओं का क्या करता है मेरे दोस्त, ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करने का काम जो है ना बाबू मेरे ये करता है। कौन, अपना मध्य मस्तिष्क जो है ना अनैच्छिक क्रियाओं का जो है ना वो नियंत्रण करने का काम बाबू मेरे वो करता है। बोलो सर चीजें क्लियर ना सर। देखो बाबू सबसे बड़ी चीज, अगर पढ़ने में आपको मन नहीं लग रहा है सर तो हम क्या कर सकते हैं, आप ही बताओ सर। अब यहाँ पे देखो सर एक ही चीज जो है ना बार बार रट्टे लगाए जा रहे हो, कमेंट कॉपी पेस्ट कर रहे हो सर, हम इसमें क्या कर सकते हैं बताओ मेरे दोस्त। हम भी ऑब्जेक्टिव चलवाते मेरे दोस्त, हम भी ऑब्जेक्टिव चलाते, आपको ये ऑब्जेक्टिव आपको कराते सर पहला ये भी, हम क्या करें मेरे, तो हम मजबूर हैं। हम जो है ना हम आपको पढ़ाते हैं तो हमको पता है सर कि आपको रिवीजन की जरूरत है, तो हम रिवीजन आपको करवा रहे हैं, ठीक है सर। नहीं तो हम भी ऑब्जेक्टिव करवाते सर, ऑब्जेक्टिव करवाते सर, बच्चा भी देखता सर, पहला का ABC भी करता सर, अपना व्यूज भी बनता सर, और उसके बाद से क्या होता सर अपने को कुछ रेवेन्यू भी जनरेट होता सर, व्यूज भी अपने आते अच्छा खासा सर ऑब्जेक्टिव पे। लेकिन हम नहीं करवा रहे हैं सर, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी करवा रखा है सर। इतना सारा ऑब्जेक्टिव हमने करवा दिया कि उसी क्वेश्चन को हम कितना बार जो है रिपीट हमने किया है सर, और शायद आपको वो याद भी हो गया मेरे दोस्त। और मैं यहाँ पर जो अभी काम कर रहा हूँ सर वो आपके रिवीजन का काम कर रहा है सर, कि ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव में छूट गया होगा वो जो है ना इससे कवर हो जाएगा। लेकिन बच्चे को जो ना यहाँ पर क्या ना भैया मेरे बच्चे को जो ना कोई इंटरेस्टेड इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है सर, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे दोस्त। अब बताओ हम कर रहे हैं कुछ और बच्चे कर रहे हैं कुछ और सर, बताओ सर। अभी जो चल रहा है उसको चलने दो मेरे दोस्त। ऐसा तो ये गला इतना ज्यादा पेन कर रहा है मेरे दोस्त, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं मेरे दोस्त। इतना सारा जो है ना हम लोग ने मैराथन लगा लिया, महामैराथन लगा लिया सर, और लगातार हमने लगाया सर, सुबह में क्लासेस भी हुई है सर, फिर हम आपको पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है ना, मैराथन ही पढ़ा रहे हैं सर। तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाती है सर। तो क्यों ना सर हम ऑब्जेक्टिव ही लगा के सर व्यूज वगैरह जो है ना उसका भी खेल हम लोग खेलते, लेकिन नहीं खेलते, हम क्या करें सर, बच्चों के साथ खेलना हमको अच्छा नहीं लगता है सर। हम आए सर पढ़ाने तो हम आपको पढ़ाएंगे ही ना, सीधी सी बात है सर, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा बछड़ न लगाएं सर, और चुपचाप बैठ के देखें सर। नहीं देखना तो भैया मेरे चले जाओ आप, ठीक है सर, कृपया करके चले जाओ, आराम से पढ़ो जो भी पढ़ना है मेरे दोस्त। लेकिन अगर जिसको देखना है वो शांति से कृपया करके देखेंगे सर। चलिए यहाँ पर हम अभी कमेंट को हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, यहाँ से कमेंट को अभी हम डिजेबल करते हैं मेरे भाई। 1 मिनट में कमेंट आपका जो है ना वो डिजेबल होने वाला है, और लाइव चैट जो है ना यहाँ से बंद होने वाला है, ठीक है सर, ठीक है। अब यहाँ से हमने कर दिया सर कमेंट बॉक्स को बंद, ठीक है। जिसको पढ़ना है वही पढ़ेगा सर, जिसको बसड़ लगाना वो तो चला ही जाएगा। चलो अब यहाँ पर देखो, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मेरे दोस्त। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए मध्य मस्तिष्क की बात करें मेरे दोस्त, तो मध्य मस्तिष्क में क्या होता है मेरे दोस्त, तो मध्य मस्तिष्क में भैया मेरे अपना जो है ना वो अनैच्छिक, बस ऐसे ही सुन लो सर, वो अनैच्छिक क्रियाओं का क्या करता है बाबू मेरे, वो नियंत्रण करने का काम करता है। जैसे अनैच्छिक क्रिया कौन सा भैया मेरे, तो आंख की पुतली का सर सिकुड़ना, बढ़ना, आकार में परिवर्तन आना सर, उसका सिर गर्दन का सर जी हिलना, उसके बाद से सर अगर देखा जाए सर तो ये सब और इस प्रकार के सर आंखों का पलकना सर, ये सब प्रतिवर्ती क्रिया है मेरे दोस्त। तो इसी के हिसाब से जो है क्या होता है, इसी के जो है ना क्या बोलते हैं सर उसको, इसी के द्वारा जो है वो नियंत्रित होने का काम बाबू मेरे वो होता है। उसका से पश्च मस्तिष्क की बात करें मेरे दोस्त, तो पश्च मस्तिष्क में क्या होता है बाबू मेरे, तो पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। अपना अनुमस्तिष्क होता है, पश्च मस्तिष्क की बात करें तो पश्च मस्तिष्क में भैया मेरे अपने कितने भाग होते हैं जल्दी से बता दो सर। तो पश्च मस्तिष्क में भैया मेरे 3 भाग होते हैं। पहला होता है सर कौन, अपना तो अनुमस्तिष्क होता है ना, इसको सेरिबेलम भी कहते हैं, याद रखना सर, है ना। अनुमस्तिष्क भी होता है मेरे दोस्त, और उसके बाद से दूसरा नंबर क्या होता है सर, मेडुला होता है। दूसरा नंबर क्या होता है, मेडुला होता है, जो मैंने अभी बताया सर। और तीसरा मतलब होता है सर पोन्स वेरुलाई होता है, ठीक है सर। पोन्स वेरुलाई भैया मेरे होता है, पोन्स वाला होता है मेरे, ठीक है ना सर। तो पोन्स वाला भैया में पोन्स वेरुलाई भैया मेरे इसमें जो है ना वो होता है। अब इसको समझने की कोशिश करना, इसमें मामला क्या है सर। तो इसमें सबसे पहले देखा जाए तो अनुमस्तिष्क की बात करें मेरे दोस्त, तो ये जो ना शरीर की संस्थिति, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना मेरे दोस्त। शरीर की संस्थिति को बनाए रखता है, यानी संतुलन को बनाए रखने का काम करता है मेरे दोस्त। तो आपसे पूछा जाता है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शरीर का संतुलन कौन बनाता है मेरे भाई, तो शरीर का संतुलन जो है ना वो अपना अनुमस्तिष्क बनाता है। कौन बनाता है मेरे दोस्त, तो ये शरीर के संतुलन भैया मेरे ये बनाने का काम करता है, और स्टेबिलिटी देता है शरीर को सर। स्टेबल रखने का काम कौन करता है मेरे दोस्त, तो शरीर को स्टेबल रखने का काम जो है ना अपना अनुमस्तिष्क करता है। कौन करता है मेरे भाई, अनुमस्तिष्क करता है। तो शरीर को भैया मेरे जो है ना, शरीर को है ना संस्थिति बोले तो स्टेबल की बात हो रही है मेरे दोस्त, है ना, संस्थिति की बात हो रही है मेरे, संस्थिति एवं सर संतुलन,
संतुलन का भैया संतुलन बनाए रखने में भैया मेरे ये काम करता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है कि अगर कोई आदमी जो है ना अगर ड्रिंक किया है तो उसका कौन सा भाग जो है ना वो डिस्टर्ब होता है, तो अनुमस्तिष्क वाला भाग जो है ना बाबू मेरे वो डिस्टर्ब होता है, तभी जो है ना उसका बैलेंस बाबू मेरे नहीं बन पाता है ना। बेवड़ा लोग पीते हैं और ढिमलाते हैं, इधर उधर गिरते पड़ते हैं, जो है ना वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए मेरे दोस्त, तो अपने पास क्या है मेरे दोस्त, शरीर की संस्कृति भैया मेरे जो है ना संस्थिति एवं संतुलन जो है वो बनाए रखने का काम कौन करता है मेरे दोस्त, तो अपना कौन करता है मेरे भाई, अनुमस्तिष्क जो ना भाई भैया मेरे वो करता है। चीजें क्लियर ना, तो ये वाला काम बाबू मेरे वो होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद से अगर पूछा जाए मेरे दोस्त मेडुला का काम क्या होता है मेरे दोस्त, है ना, मेडुला का काम क्या होता है मेरे भाई, तो आप बताना मेरे दोस्त कि ये भी अनैच्छिक क्रियाओं का भी हमें नियंत्रण करता है। जैसे उल्टी हो गया सर अपना वमन, जिसमें जैसे उल्टी हो गया मेरे दोस्त और अपना ब्लड प्रेशर हो गया, तो ये अनैच्छिक क्रिया ही है सर, यह एक प्रकार का अनैच्छिक क्रिया ही है सर। तो मेडुला क्या करता है मेरे दोस्त, तो मेडुला अपना रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है, रक्तचाप, ठीक है मेरे दोस्त, रक्तचाप और वमन का भी हमारे क्या करता है वो नियंत्रण करने का काम करता है। और पॉन्स की बात करें मेरे दोस्त, तो पॉन्स का काम क्या होता है मेरे दोस्त, देखो भैया हमारे यहाँ पे कमेंट वाले बच्चे जो है ना वो चले गए, बिना कमेंट वाले बच्चे, है ना, हमको पता है ना सर, हमको सब पता है। चलिए पॉन्स का काम क्या होता है मेरे भाई, तो पॉन्स पे बाबू मेरे यही होता है, ये भी अनैच्छिक क्रियाओं का ही नियंत्रण करते हैं। क्या करते हैं मेरे दोस्त, ये भी अनैच्छिक क्रियाओं का ही नियंत्रण करते हैं मेरे दोस्त। जैसे श्वसन जैसा जो है ना वो श्वसन को नियंत्रण करने का काम भैया मेरे ये करता है। तो ये याद रखना मेरे दोस्त, इसके चलते भैया मेरे क्या होता है, अपने शरीर का संतुलन बना रहता है सर। ये अपना रक्तचाप और वोमन जैसे जो है ना क्रियाओं को ये जो है ना क्या करता है मेरे दोस्त, ये नियंत्रित करता है सर। और यहाँ पे पॉन्स भैया मेरे श्वसन जैसी क्रियाओं को क्या करता है मेरे दोस्त, ये नियंत्रण करने का काम जो है ना वो करता है। तो ये मस्तिष्क के कुछ पार्ट हो गए मेरे दोस्त। अगर आपसे पूछेगा मेरे भाई मस्तिष्क का बना लेना फोटो सर, तो मस्तिष्क वाला अगर आप चाहो तो बना लेना, मैं फोटो बता देता हूँ सर, आपके किताब में है मेरे भाई, उसको निकालना और एक बार देख लेना। ठीक है सर, मस्तिष्क वाला भैया मेरे भाग देख 30 नंबर पेज पर निकालना और मस्तिष्क यहाँ पे दिया गया है, और इसमें भैया मेरे इसको फोटो बनाने की कोशिश करना और एक बार बना लेना मेरे दोस्त। हो सकता है आ जाए तो इसको छाप देना, ठीक है सर। लेकिन खैर ये नहीं आता, न्यूरॉन नहीं आता, लेकिन अगर आ जाए तो बनाओगे सर, ठीक है ना, अगर आ जाए तो बनाओगे मेरे भाई, इसीलिए अच्छे तरीके से इसको बाबू मेरे आप छाप दो, फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ठीक है सर, चीजें क्लियर, बताओ भाई चीजें क्लियर ना। हाँ गुरुजी बिल्कुल चीजें क्लियर है, बहुत बढ़िया सर। चलो भाई सीधे सीधे पहुंचते हैं, अब सुनो। ओके सर, चीजें क्लियर सर, चलो आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से और प्यार से सुनना मेरे भाई, ठीक है। गुरुजी को थोड़ा सा समझना चाहिए आप लोगों को भैया मेरे, है ना, आखिर क्या हो रहा है ये, ठीक है सर। चलो मेरे भाई, हमने बहुत सारा ऑब्जेक्टिव का तांडव वांडव भैया हमने कराया, पीछे का वीडियो जाके देखते रहना, ये रिवीजन करते रहना। अपने पास ऑब्जेक्टिव का वो होगा मेरे दोस्त, क्या बोलते हैं, किताब होगा सर, उसमें टिक करते रहना सर, घस दो पूरा सर, एकदम ऑब्जेक्टिव घस दो, जितना है सर घसते रहो। आपके पास बहुत सारा किताब होगा सर, टारगेट का होगा, भारती का होगा, बहुत सारा किताब आपके पास होगा मेरे दोस्त, इस सब का उठाओ मेरे दोस्त और रगड़ते रहो सर, ठीक है ना, बढ़िया से सर रगड़ते रहो उसको जबरदस्त तरीके से। और ये कोशिश करना जो है ना, आपकी टारगेट का जो है ना ऑब्जेक्टिव, आप थोड़ा सा इसको प्रेफर हम करेंगे, इसलिए करेंगे मेरे भाई क्योंकि सर उसमें अशुद्धि थोड़ा सा कम होता है, ठीक है सर। तो उसको थोड़ा सा रगड़ते रहना और देखते रहना मेरे भाई, एकदम घसते रहो, पूरा बनाते रहो सर, पूरा क्लियर होते चलेगा। ओके मेरे दोस्त, चीजें क्लियर ना। चलो मेरे भाई आगे बढ़ते, जरा ध्यान से सुनो मेरे दोस्त, हम ज्यादा चीज इसमें बात नहीं करेंगे सर, बस एक चीज हम आपको यहाँ पे बताएंगे मेरे दोस्त, हार्मोन के बारे में, पादप हार्मोन के बारे में अगर हम बताएं मेरे दोस्त तो उसको सुनो। पादप हार्मोन की बात करें मेरे दोस्त, सुनो जरा ध्यान से सर, प्यार से सुनना। पादप हार्मोन मुख्यतः कितने होता है सर, पादप हार्मोन जल्दी से बताओ सर। फिगर मैंने कल बताया था बाबू, आपको मैंने कल बताया था, फिगर जितना भी आता है आपके एग्जाम में, जितने भी पूछे जाते हैं वो फिगर मैंने आपको बता दिया था, कल भी बताया था मैंने, तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं था। आपका पाचन तंत्र का था, उसको देख लेते आप, नेफ्रॉन देख लेते, न्यूरॉन देख लेते, और उसके बाद से अगर बात करें, आज हमने आपको एक मस्तिष्क बताया सर, ठीक है, इसको देख लेते। तो 3-4, हाँ एक अनुदैर्घ्य काट का, ये क्या बोलते हैं सर, अनुदैर्घ्य काट का जो ना नामांकित चित्र, किसका सर, पुष्प का, पुष्प के क्रॉस सेक्शन का भैया मेरे फोटो बना के उसको लेवल करना, उसको नामांकित करना, ठीक है। तो ये आपसे जो ना प्रश्न पूछा जाता है, पुष्प वाला भी आप देख सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। अब सुनो, तो यहाँ पर भैया मेरे 4 प्रकार के पादप हार्मोन बाबू मेरे वो होते हैं, आप याद रखना मेरे दोस्त। सबसे पहले बात करें सर तो ऑक्सीन होता है मेरे दोस्त, ठीक है, ऑक्सीन होता है, ठीक है सर, हाँ सर ऑक्सीन होता है, बात क्लियर सर। दूसरा नंबर क्या होता है सर, साइटोकाइनिन होता है, क्या होता है मेरे दोस्त, साइटोकाइनिन होता है मेरे दोस्त, हाँ गुरुजी होता है, है ना, साइटोकाइनिन होता है मेरे दोस्त, ठीक है सर, साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोकाइनिन हो गया। तीसरा नंबर अगर देखा जाए मेरे दोस्त, तो तीसरा नंबर में भैया मेरा क्या होता है, एब्सिसिक अम्ल होता है मेरे दोस्त, ठीक है ना, सॉरी जिब्रेलिन, आप देख लो सर, जिब्रेलिन होता है, ठीक है, जिब्रेलिन, ओके। और चौथा नंबर की बात करें, एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक,
है ना। एब्सिसिक देख लो सर, स्पेलिंग सही है सर शायद, हाँ सही है स्पेलिंग, एब्सिसिक अम्ल बाबू मेरे, है ना, ये सही है। तो ये 4 हार्मोन्स होते हैं मेरे दोस्त। एक और होता है एथिलीन होता है ना, एक और होता है मेरे दोस्त एथाइलिन को या फिर उसको एथिलीन को, एक ये भी होता है। तो ये 4 हार्मोन बाबू मेरे आप याद रखना। हार्मोन का काम क्या होता है सर, पौधों में सर वृद्धि को नियंत्रित करना सर, या फिर कोशिका विभाजन करवाना, यही होता है सर हार्मोन का काम, या फिर सर वृद्धि को रोकना होता है सर, बात करें सर, या फिर वृद्धि को बढ़ा देना सर, फल का पकाना, तमाम तरह के पत्तियों का मुरझाना, तमाम तरह के कार्य बाबू मेरे ये करते हैं। जिसमें अगर ऑक्सिन की बात करें मेरे दोस्त, ऑक्सिन क्या करता है मेरे दोस्त, शाखाओं के ये अग्रभाग पर होता है सर। ये क्या होता है, शाखाओं के अग्रभाग पर होता है सर, और ये कोशिका में क्या करता है सर, विभाजन करवा के उसकी वृद्धि करवाने का काम जो है ये करता है सर। कौन, अपना ऑक्सिन करता है। तो ये एक ये हो जाता है सर ऑक्सिन। उसके बाद साइटोकाइनिन की बात करें मेरे दोस्त, तो साइटोकाइनिन बस याद रख, हाँ एक और चीज सर, ये प्रकाशानुवर्तन में क्या करता है मेरे दोस्त, ये मदद करता है। तो ऑक्सिन किस में मदद करता है मेरे दोस्त, प्रकाशानुवर्तन में भैया हमारे, है ना। ये यार हीमोडायलिसिस क्या होता है यार, मैंने कुछ छूटा नहीं किया, ठीक है सर, अब याद रखना सर, लास्ट में बता देंगे, ठीक है, याद रखना लास्ट में, बीच में नहीं घुसाएंगे सर हीमोडायलिसिस, लास्ट में सर, ठीक है ना, याद रखना सर, ठीक है। और इसको कितना बार पढ़ाया मैंने, क्रैश कोर्स का भी वीडियो मैंने पढ़ाया सर, जनरल बैच में पढ़ाया मैंने सर, कितना बार मैंने पढ़ाया, तो थोड़ा सा एक बार देख लेना मेरे दोस्त, ठीक है ना। कृत्रिम वृक्क द्वारा जो है अपवहन की क्रिया जो भैया हमारे होती है, उसे हम लोग कहते हैं सर हीमोडायलिसिस। बात करें सर हीमो का मतलब सर ये ब्लड से संबंधित होता है मेरे भाई, ठीक है। और जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में सर, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं हमारे रक्त में सर, उसको जो है ना अपवहन के द्वारा, कृत्रिम वृक्क के द्वारा बाहर जो निकाला जाता है मेरे दोस्त, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया, हमारे हीमोडायलिसिस कहते हैं, उसी को हम लोग डायलिसिस कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे तरीके से आप सुन लो मेरे दोस्त, समझ लो चीजों को, इसमें बहुत बड़ा चीज बाबू मेरे वो नहीं है, ठीक है सर। ये क्या होता है, ऑक्सीजन अग्रभाग में होता है सर, ये क्या बोलता है मेरे दोस्त, अग्रभाग में होता है, कोशिका विभाजन ये करवाने का काम करता है, उसका असर प्रकाशानुवर्तन में मदद करता है, ठीक है सर। प्रकाश की तरफ पौधे को मोड़ने में क्या करता है बाबू मेरे, ये मदद करने का काम जो है वो करता है। उसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पर साइटोकाइनिन की बात किया जाए मेरे दोस्त, तो साइटोकाइनिन कुछ करता नहीं सर, कोशिका विभाजन में ये भी काम करता है मेरे दोस्त। तो ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन लगभग एक ही तरह के हार्मोन बाबू मेरे ये होते हैं, तो ये कोशिका विभाजन के तीव्र करने का काम करता है मेरे दोस्त। और फल व बीज रहित जो है ये फल उत्पादन में भैया मेरे क्या करता है, ये मदद करता है सर, ठीक है। और ये कहाँ मिलता है ज्यादा से ज्यादा सर, ये फल में और बीज में ही ज्यादा पाया जाता है मेरे दोस्त, बात क्लियर सर, ये फल में और बीज में बाबू मेरे ये ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद से सर जिब्रेलिन की बात करें मेरे दोस्त, तो जिब्रेलिन कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, ये तने की वृद्धि में जो है ना मदद करता है, तने की मोटाई में मदद करता है सर, है ना। तने की सर मोटाई में सर क्या होता है मेरे दोस्त, ये मदद करता है, ये इसमें बाबू मेरे ये मदद करने का काम जो है वो करता है सर। एब्सिसिक अम्ल की बात करें मेरे दोस्त, तो ये क्या करता है मेरे दोस्त, ये वृद्धि अवरोधक होता है, ये क्या करता है मेरे दोस्त, ये वृद्धि अवरोधक होता है, ये वृद्धि को रोकने का काम करता है, पत्तियों के मुरझाने में ये काम करता है, ठीक है सर। तो ये पादप हार्मोन बाबू मेरे थे, इसको थोड़ा सा याद कर लेना। उसका से बाबू मेरे जंतु हार्मोन्स होते हैं, जंतु हार्मोन के बारे में कुछ एक हार्मोन बाबू मेरे जान लो आप, है ना, जंतु हार्मोन के बारे में कुछ एक जान लो मेरे, ठीक है सर। हाँ, पत्तियों को मुरझाने में सर एब्सिसिक अम्ल है ना उसमें मदद करता है, पत्तियों के मुरझाने में, ठीक है, इसको याद रखना, ये प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद से अगर बात किया जाए मेरे दोस्त, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले आ जाता है मेरे दोस्त जंतु हार्मोन, यहाँ से प्रश्न बाबू मेरे बनते ही बनते हैं, इसमें नो डाउट सर कि यहाँ से प्रश्न बाबू मेरे नहीं बनते, यहाँ से प्रश्न बाबू मेरे वो बनते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप बता दो मेरे भाई, सबको मिलकर बताना, है ना, कमेंट बॉक्स में। नहीं सर विदाई समारोह नहीं सर, है ना, कोई विदाई समारोह नहीं होगा, है ना, बच्चे कल ही से जो ना मैसेज कर रहे हैं सर विदाई हो जाएगा सर, विदाई हो जाएगा सर, है ना। नहीं सर विदाई अभी नहीं होगा, विदाई समारोह अभी नहीं होने वाला सर, ठीक है। अभी हम जो पढ़ा रहे हैं उस पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिए और उसको थोड़ा सा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले अगर देखा जाए मेरे भाई, तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सर, सबसे पहला जो ना आता है सर थायरॉक्सिन आता है सर, है ना। आपसे यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है वो सुन लो, है ना, ठीक है। अच्छा थायरॉक्सिन होता है ना सर, थायोलॉक्सिन होता है, ठीक है सर, ओके, आता है सर थायरॉक्सिन, ठीक है। तो ये थायरॉक्सिन भी हमें सबसे पहले कहां से ये स्रावित होता है आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखना सर थायराइड, किससे स्रावित होता है मेरे दोस्त, तो ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ होता है मेरे दोस्त, तो गले में होता है। आपसे पूछा जाएगा सर ये कहाँ स्थित होता है सर, ये गले में स्थित होता है। तो याद रखना मेरे भाई, थायरॉक्सिन ये हार्मोन है मेरे दोस्त, कौन सा हार्मोन है, जंतु हार्मोन है। ये कौन सा हार्मोन है, जंतु हार्मोन है। स्रावित कहाँ से होता है, तो ये भी हमें ये स्रावित होता है सर आपके कहाँ से सर, ये अपना थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। और थायराइड ग्रंथि से भैया मेरे स्रावित तो होता है भाई, ये तो अच्छी बात है मेरे दोस्त। इसका काम क्या होता है मेरे दोस्त, तो इसका काम अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्त तो आप बता देना मेरे भाई। इसके काम जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का क्या कराना मेरे दोस्त, ये उपापचय कराने में भैया मेरे ये मदद करता है ना। ये उपापचय कराने में भैया यानी उपचयन अपचयन कराने में भैया मेरे क्या करता है, ये मदद करने का काम बाबू मेरे ये करता है। कौन, थायरॉक्सिन सर। अब सुनो, थायरॉक्सिन की कमी से भैया मेरे कौन सा रोग हो जाता है मेरे दोस्त, तो ग्वाइटर आपको पता, सॉरी थायरॉक्सिन की कमी से नहीं सर, आयोडीन की कमी से। और
आयोडीन आयोडीन है ना बाबू, वो किस में मदद करता है? तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण में बाबू मेरे वो मदद करता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण में जो है ना ये अपना कौन मदद करता है? तो अपना मदद करता है मेरे दोस्त आयोडीन मदद करता है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो घेंघा रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है मेरे दोस्त? ये घेंघा रोग बाबू मेरे वो होता था। चीजें क्लियर ना? तो सबसे पहला मैंने पूछा सर ये थायरॉक्सिन किससे स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से। कहाँ होता है? गर्दन में होता है सर। इसका काम क्या होता है सर? प्रोटीन वसा और किसका सर? अपना कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करवाना सर। उसके बाद से आयोडीन की कमी यानी इसके संश्लेषण में, यानी इसके संश्लेषण में कौन मदद करता है? आयोडीन मदद करता है। अगर ये भैया हमारे जो है ना ये आयोडीन की अगर कमी हो जाएगी तो थायरॉक्सिन का भी हमारे यहाँ पर ये संश्लेषण नहीं होगा, जिसके कारण से घेंघा रोग हो जाता है सर। या फिर उसको गलगंड कहते हैं सर, या फिर उसको ग्वाइटर कहते हैं। तो ग्वाइटर कहो, घेंघा रोग कहो, या फिर गलगंड कहो सर, ये जो है ना ये आपका जो है ना थायरॉक्सिन से वो हो जाता है। दूसरा जो है ना आपसे पूछा जाता है सर वृद्धि हार्मोन। दूसरा जो है ना भैया हमारे पूछा जाता है सर क्या? अपना वृद्धि हार्मोन। सबसे पहले भैया हमारे वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो याद रखना मेरे दोस्त, वृद्धि हार्मोन जो है ना वे स्रावित होता है मेरे दोस्त। कहाँ से होता है जल्दी से बताओ? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से बाबू मेरे वो स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से बाबू मेरे जो है ना वो स्रावित होता है। थायरॉक्सिन भैया मेरे कहाँ से थायरॉक्सिन वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से भैया मेरे जो है ना वो स्रावित होता है, जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं सर। क्या कहते हैं हम लोग? पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी हमारे इसको माना जाता है सर, ठीक है। और इसको मास्टर ग्लैंड भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो भैया हमारे ये पीयूष ग्रंथि से क्या होता है सर? ये पीयूष ग्रंथि से जो है ना ये स्रावित होता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं सर, ठीक है। इसको मास्टर ग्रंथि भी हम लोग कहते हैं सर, है ना। मास्टर ग्रंथि भी हमारे इसको हम लोग कहते हैं सर। याद है सर? ये सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का काम जो है बाबू मेरी ये करता है, ठीक है। और इसका काम क्या करता है? इसका काम क्या होता है? तो वृद्धि से आपको तो पता ही है सर, ये शरीर में सर वृद्धि को नियंत्रित करने का काम जो है बाबू मेरी ये करता है। और तीसरा नंबर जो हार्मोन आता है मेरे दोस्त, तीसरा नंबर जो हार्मोन आता है वो आता है सर एड्रेनालिन, है ना। तीसरा नंबर भी हमारे आता है सर एड्रेनालिन। कहाँ से होता है मेरे दोस्त? तो एड्रेनल कहाँ से ये स्रावित होता है? तो एड्रेनल ग्रंथि से जो है ना ये स्रावित होता है। कहाँ से होता है? एड्रेनल ग्रंथि से बाबू मेरी ये स्रावित होता है। कहाँ से होता है? ये एड्रेनल, है ना। एड्रेनल ग्रंथि से भैया मेरे जो है ये स्रावित होता है। एड्रेनल ग्रंथि से बाबू मेरे ये स्रावित होता है। और एड्रेनल ग्रंथि से स्रावित तो होता है, ठीक है सर, होता तो होता है सर। इसका काम क्या होता है? तो इसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी बाबू मेरे हम लोग कहते हैं सर। एड्रेनलिन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं सर। इसको आपातकाल हार्मोन भी कहते हैं। क्यों सर? क्योंकि सर ये आपात की स्थिति में, है ना, इमरजेंसी के समय में क्या करता है? ये रक्तचाप को नियंत्रित करता है। मतलब क्या करता है सर? ये रक्तचाप को नियंत्रित करने का काम करता है। ये धड़कन को नियंत्रित करने का काम करता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा सर कि आपको जब जैसे ही क्या होता है मेरे दोस्त, जैसे ही जो है ना डर लगता है तो क्या होता है? धड़कन बढ़ जाता है मेरे दोस्त, है ना। ब्लड प्रेशर भी हमारे बढ़ जाता है। उसको नियंत्रित करने का काम बाबू मेरे कौन करता है सर? अपना एड्रेनलिन करता है ना। यही भैया मेरे जो है ना आपात हार्मोन भैया मेरे इसको भी हम लोग कहते हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न भी पूछा जाएगा, आपात हार्मोन किसे कहते हैं? तो एड्रेनल को कहते हैं, एड्रेनलिन को कहते हैं। कहाँ से स्रावित होता है सर? तो एड्रेनल से स्रावित होता है। कहाँ होता है वो? तो किडनी के ऊपर होता है। जैसे मान लो अपना किडनी भैया मेरे ये हो गया, अपना किडनी जो है ये हो गया, तो इसके ऊपर भैया हमारे ये इस तरह से मौजूद होता है। तो यहाँ पर सर ये यहाँ से भैया हमारे जो है वो आप स्रावित होता है। चीजें क्लियर सर? उसके बाद से जो तीसरा नंबर आता है मेरे दोस्त, चौथा नंबर सर इंसुलिन आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो आपको मैंने कल ही बताया था मेरे भाई कि इंसुलिन जो है बाबू मेरे वो स्रावित होता है अपने कहाँ से? तो अपने पंक्रियाज से, बोले तो अग्न्याशय से। कहाँ से स्रावित होता है मेरे दोस्त? तो ये अग्न्याशय से स्रावित होता है। कहाँ से होता है मेरे दोस्त? तो ये अग्न्याशय से भैया मेरे जो है ये स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है सर? ये अग्न्याशय से बाबू मेरे जो ये स्रावित होता है। और अग्न्याशय से स्रावित तो होता है भाई, अच्छी बात है सर, अग्न्याशय से स्रावित तो होता ही है सर। और इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है सर रक्त में सर रक्त शर्करा को नियंत्रित करने का काम जो है ये करता है सर। इसका काम क्या होता है सर? रक्त शर्करा को नियंत्रित करने का काम करता है ना सर। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने का काम जो है ना ये करता है कौन मेरे दोस्त? अपना इंसुलिन। और एक और चीज सबसे बढ़िया चीज बताया सर, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो इंसुलिन की कमी से बाबू मेरे क्या होता है? अपना मधुमेह होता है। क्या होता है बाबू मेरे? मधुमेह होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? तो इंसुलिन की कमी से हम लोग जो है ना यहाँ पर देखेंगे, इंसुलिन की कमी से जो है ना मधुमेह नामक जो है ना रोग होता है मेरे दोस्त, जिससे क्या होता है? अपने रक्त में सर रक्त शर्करा का मात्रा जो है क्या हो जाता है मेरे दोस्त? बढ़ जाता है। तो इंसुलिन स्रावित होगा तो रक्त शर्करा जो है वो बरकरार रहेगा, मेंटेन रहेगा। और जैसे ही भैया मेरे इंसुलिन की कमी होगी तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसकी शर्करा बढ़ जाएगी मेरे दोस्त। और एक और चीज मैं आपको बता दूं सर, इंसुलिन भैया मेरे, ठीक है,
ये इंसुलिन जो है ना जिस ग्रंथि से स्रावित होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, अग्न्याशय कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, हम लोग उसको अग्न्याशय कहते हैं। बात क्लियर सर, जल्दी से बताओ फटाफट, यहां तक चीजें क्लियर सर। चलो बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ते हैं सर। एक और आता है सर अपना आखिरी, लिंग हार्मोन जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, उसको हम लोग लिंग हार्मोन कहते हैं। ठीक है सर, तो छठा नंबर हार्मोन बाबू मेरे याद रखना, लिंग हार्मोन। ठीक है, तो लिंग हार्मोन में तो आपको पता ही है मेरे दोस्त, अगर स्त्री की बात करें, मादा की बात करें मेरे दोस्त, तो मादा में क्या होता है मेरे दोस्त, तो मादा में सर एस्ट्रोजन होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, एस्ट्रोजन होता है सर, है ना। और सर ये नर में की बात करें सर, नर में क्या होता है मेरे दोस्त, टेस्टोस्टेरोन होता है। नर में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, है ना, टेस्टोस्टेरोन होता है। और इसका काम क्या होता है मेरे दोस्त, तो इसका किशोरावस्था में सर, या फिर कह सकते हो सर यौनारंभ, यौनारंभ, यौनारंभ का क्या करता है मेरे दोस्त, ये नियंत्रित करने का काम जो है वो करता है सर, या फिर लैंगिक परिपक्वता लाने में ये काम करता है। तो कुछ भी लिख सकते हो सर, है ना, लैंगिक परिपक्वता भैया मेरे ये लाने में मदद करता है ना, लाने का कार्य करता है सर, या फिर लैंगिक परिपक्वता भी हमारे ये लाता है। तो ये हार्मोन आप याद रखना, यहाँ से प्रश्न बाबू मेरे 1 नंबर या 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। पादप हार्मोन से भी प्रश्न बाबू मेरे वो पूछे जाते हैं। ठीक है सर, तो याद रखना अच्छे तरीके से, इसको भूलना मत सर, है ना, बचपन का प्यार है सर। चीजें क्लियर सर, यहाँ तक चीजें क्लियर, तो इसको अच्छे तरीके से बाबू मेरे याद कर लेना। और यहाँ से अपना चैप्टर बाबू मेरे वो फिनिश हो जाता है। कल आधा हम लोगों ने पढ़ा था सर इसको, है ना, आधा हम लोगों ने पढ़ा, जितना हमने बताया मेरे बोर्ड पे जितना लिख दिया उसको भी हमारे एकदम कंठस्थ कर लेना, भूलना बिल्कुल मत सर, है ना। हाँ, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का भी काम अपना वही होता है मेरे दोस्त, एस्ट्रोजन का भी काम अपना वही होता है जो काम अपना टेस्टोस्टेरोन का होता है। मादा में एस्ट्रोजन का काम होता है सर अपना जितना भी जितना लैंगिक संबंधित जितने भी परिपक्वता लाने का काम जो है बाबू मेरे वो होता है अपना मादा में, वो अपना एस्ट्रोजन के कारण होता है। और नर में भी हमें टेस्टोस्टेरोन के कारण बाबू मेरे वो होता है सर। चीजें क्लियर सर, कोई दिक्कत है तो बता दो मेरे भाई। ठीक है सर, है ना। पुष्पा झुकेगा नहीं बच्चा, पुष्पा झुकेगा नहीं, अरे काहे नहीं झुकोगे सर, हाँ, गड़बड़िया ना जाएगा सर। चलो बहुत अच्छी बात है सर। कौन झुक गया सर, किसी को नहीं झुकना भाई, है ना। चलो भाई, अरे शेयर तो कर दो यार, अभी सभी बच्चे गए कहाँ। चलो भाई ठीक है ना। अच्छा ये हम ये रिवीजन करवा के सर, है ना, अच्छा ये रिवीजन करवा के सर अब भैया मेरे जनन होगा, है ना, अब जनन करवाएंगे सर, इसमें क्या है, रिवीजन करवा के भैया मेरे हम कोई गलती तो नहीं करते हैं, है ना, बताओ सर, कोई गलती तो नहीं करते हैं भाई, जल्दी से बता दो सर। नहीं ना सर, चलो सर बात कर लेना सर। इसको देखो भैया मेरे, पुष्पा झुकेगा नहीं, हाँ, चलो भाई। नहीं हमको लगता है सर कभी कभी जो है ना हम गलती कर देते हैं सर, ठीक है, कभी कभी लगता है सर कि गलती कर देते हैं क्योंकि बच्चा इंटरेस्टेड ही नहीं होता इसमें। समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं सर, बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं आता है ना सर रिवीजन में, क्योंकि सब पढ़ लिया है ना। ओके सर, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। ओके, चलो मेरे भाई, बहुत बढ़िया सर। तो कार्यक्रम को सर, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, नहीं सर नहीं गलती किया। चलो भैया मेरे, जीव जनन कैसे करते हैं मेरे दोस्त, है ना, जीव जनन कैसे करते हैं। चलो सर, कैसे करते हैं वो तो देखेंगे सर, लेकिन क्यों करते हैं इसके बारे में जानो सर। कैसे करते हैं भैया हमारे ये तो हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, लेकिन क्यों करते हैं इसको भी सर थोड़ा सा देखिए सबको मिलकर सर। चलो मेरे भाई, अब समझने की कोशिश करना सबको मेरे दोस्त, ठीक है, समझने की कोशिश करना मेरे भाई सबको मिलकर से, ठीक है। चल भाई यहां पर देखो सर,
सबसे पहले अगर हम लोग देखें सर तो जीव जनन क्यों करते, तो आपको तो पता ही सर क्यों करते हैं भैया हमारे, अपने प्रजाति को सर यहाँ पे बनाए रखने के लिए सर, अपने समूह के भैया, अपने समूह के यानी अपने अस्थायित्व को बनाए रखने के लिए सर, है ना, अपने अस्थायित्व को भी हमने क्या करता है, ये बनाए रखने के लिए जो है ना, ये क्या करता है, जीव जनन बाबू मेरे करते हैं। क्या करता है मतलब जीव जनन इसी कारण से करते हैं। तो सुनो भैया हमारे, सबसे पहले हम 2-3 चीजें हम आपको बताएंगे सर। जनन भैया हमारे आपको 2 प्रकार के होता है, एक होता है सर लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में भैया मेरे आपको मैं अगर बताऊं मेरे दोस्त, अलैंगिक जनन में एक ही जीव जो है वो भाग लेता है। आपसे अंतर अगर पूछ दे तो क्या बताओगे सर, तो आप बताना मेरे दोस्त कि अलैंगिक जनन में एक ही जीव जो है भैया मेरे वो भाग लेता है, और लैंगिक जनन में भैया मेरे 2 जीव भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में भैया हमारे किसी प्रकार कोई विभिन्नता नहीं देखने को मिलती है, लैंगिक जनन में विभिन्नता देखने को मिलती है सर। अलैंगिक जनन में डीएनए की कोई प्रतिकृति नहीं बनती है सर, और इसमें सर लैंगिक जनन में डीएनए की प्रतिकृति बनती है सर। बात के लिए तो ये भैया हमारे होता है लैंगिक जनन, और अलैंगिक जनन में विभिन्नता है। ठीक है सर। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखा, हाँ एक और चीज सर, लैंगिक जनन में सर युग्मक का निर्माण होता है, जबकि अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है सर। तो ये बाबू मेरे जो है आपको अंतर पूछा जाएगा कि भैया मेरे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर बताओ, तो बता देना, सीधी सी बात है सर। सबसे पहले शुरू करना, अलैंगिक जनन पहले रखो सर, लैंगिक जनन बाद में सर। अलैंगिक जनन में सर एकल जीव भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं सर। अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता, जबकि लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है सर। अलैंगिक जनन में डीएनए की प्रतिकृति नहीं बनती, जबकि लैंगिक जनन में सर डीएनए की प्रतिकृति बनती है सर। अलैंगिक जनन में विभिन्नता देखने को नहीं मिलती सर, बहुत ही कम विभिन्नता देखने को मिलती है, जबकि लैंगिक जनन में बहुत अधिक विभिन्नता देखने को मिलती है सर। तो ये होता है मेरे दोस्त। बात क्लियर सर। अब सुनो, चीजें क्लियर है मेरे दोस्त, यहाँ तक चीजें क्लियर, जल्दी से बता दो सर फटाफट सब। ओके सर, चलो भैया मेरे, अरे हाँ, अपने स्थायित्व को भैया हमारे बनाए रखने की होता है मेरे दोस्त। ठीक है सर, चलो आगे बढ़े मेरे भाई। अब आगे देखना मेरे दोस्त, सबसे पहले भैया हमारे, सबसे पहले अगर बात करें मेरे दोस्त तो अलैंगिक जनन की बात करें, तो अलैंगिक जनन में देखो मेरे दोस्त क्या क्या आता है। तो अलैंगिक जनन में भैया हमारे सबसे पहले अगर देखा जाए अलैंगिक जनन में, तो अलैंगिक जनन में बात करें मेरे दोस्त, तो अलैंगिक जनन में अलैंगिक जनन में सबसे पहले आता है मेरे दोस्त विखंडन। विखंडन का मतलब क्या होता है भैया हमारे, सीधा सीधा समझ लो, विखंडन का मतलब कि एकल जीव है वो टूट के 2 या 2 से अधिक जीव बाबू मेरे वो देगा, है ना। विखंडन का मतलब क्या होता है कि एकल जीव भैया में टूटकर, यानी अपना ही जीव भैया में वो टूटकर सर क्या होता है 2 या 2 से अधिक जीव जो है वो उत्पन्न करता है, वो क्या होता है मेरे दोस्त, अपना विखंडन होता है। अब जीव बोले तो यहाँ पर सर एकल जीव बोले तो सर अपना ये एक कोशिकीय की बात कर लेते तो एक कोशिकीय में भैया मेरे क्या होता है, अपना एक कोशिकीय में देखा जाए सर तो यहाँ पर द्विखंडन भी होता है मेरे दोस्त, और बहुखंडन भी होता है सर, है ना। एक ये अपना एक कोशिकीय की बात करें मेरे दोस्तों, अपना अमीबा आता है ना सर, एक कोशिकीय में सर क्या होता है, अपना द्विखंडन ही ना होता है सर। हाँ सर वही होता है सर। ठीक है, तो ये विखंडन में भैया मेरे क्या होता है, 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है सर। अब विखंडन में भैया मेरे एक होता है सर द्विखंडन, है ना, एक होता है सर द्विखंडन। द्विखंडन का मतलब क्या होता है सर, 2। अब द्विखंडन किस में होता है तो आप बता दो जल्दी से सर, अमीबा में सर होता है सर। किस में होता है मेरे भाई, अमीबा में होता है भाई। किस में होता है मेरे दोस्त, अमीबा में होता है। बात क्लियर ना, किस में होता है मेरे दोस्त, और अमीबा में बाबू मेरे होता है। तो जल्दी से बताओ सर, अमीबा में होता है कि नहीं होता है सर, तो अमीबा में बाबू मेरे होता है ना सर, अमीबा में होता है ना सर। हाँ गुरुजी अमीबा में तो होता है, बहुत बढ़िया सर, अमीबा में होता है सर। उसका सर और किस में होता है मेरे दोस्तों, पैरामीशियम में होता है गुरुजी, हाँ होता है सर। तो याद रखना सर, अमीबा आप स्पेशल इसके लिए याद रखना सर। ठीक है, अब बहुखंडन की बात करें तो बहुखंडन में भैया बहुत सारे टुकड़े में बढ़ जाता है सर, है ना। तो बहुखंडन में भैया हमारे किस में आ जाएंगे, तो मलेरिया परजीवी याद रखना सर, है ना, मलेरिया परजीवी। ओके, तो ये बहुखंडन का जो है ना भैया हमारे उदाहरण है। तो मलेरिया परजीवी अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा फिर भी अच्छी बात है सर, तो यहाँ से याद तो हो ही गया आपको सर। तो ये मलेरिया परजीवी बाबू मेरे याद रखना। उसके बाद से बात करें सर, अब आता सर ये तो अपना एक कोशिकीय, सॉरी मलेरिया परजीवी, हाँ वही मलेरिया परजीवी बोले तो प्लाज्मोडियम, है ना, प्लाज्मोडियम भी हम उसको हम लोग कहते हैं सर, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कहते हैं। ठीक है सर, प्लाज्मोडियम, ठीक है सर, प्लाज्मोडियम। ठीक है बाबू मेरे, ये याद रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अब देखा जाए सर अगर बहुकोशिकीय की बात करें तो उसमें बाबू मेरे खंडन होता है, उसमें भी क्या होता है मेरे दोस्त, उसमें भी खंडन होता है मेरे दोस्त। हाँ प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी ही होता है, उसमें भी हमारे क्या होता है, उसमें भी अपना खंडन होता है। और खंडन में भी हमारे क्या होता है, जैसे अगर देखा जाए तो खंडन में सबसे पहले अपना स्पाइरोगायरा की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। तो स्पाइरोगायरा में कौन सी विधि पाई जाती है, तो खंडन की विधि बाबू मेरे पाई जाती है। तो खंडन के लिए भी हमारे एक जीव जो है 2 टुकड़े में बढ़ जाता है मेरे दोस्त, है ना। विखंडन का मतलब क्या होता है सर, बहुत सारे भागों में टूट जाना, और इसमें सर एक जीव जो है 2 टुकड़े में बाबू में बढ़ जाता है सर, और उसका प्रत्येक टुकड़ा जो है नए जीव का निर्माण करता है। तो हम लोग बहुकोशिकीय में खंडन देख रहे हैं सर, किस में देख रहे हैं हम लोग, बहुकोशिकीय में खंडन बाबू मेरे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं सर। उसी तरह से पुनरुद्भवन की बात करें अगर, तो पुनरुद्भवन में क्या होता है मेरे, अब कोई जीव है
है ना। खंडन में तो आपने देख लिया सर, है ना। खंडन किस में होगा सर, प्लेनेरिया में सर। किस में होगा अपना सर, प्लेनेरी सॉरी स्पाइरोगायरा में, सॉरी बाबू मेरे, किस में होगा मेरे दोस्त, स्पाइरोगायरा में, है ना। स्पाइरोगायरा, गायरा भी कहते सर, स्पाइरोगायरा भी कहोगे सर, ठीक है। उसका से पुनरुद्भवन की बात करें सर, पुनरुद्भवन में भी हमारे कौन आ जाएगा, तो अपना जो ना हाइड्रा आ जाएगा। कौन आएगा मेरे दोस्त, अपना हाइड्रा बाबू मेरे, वो आ जाता है किसमें भैया मेरे, अपने पुनरुद्भवन में। इसमें क्या होता है मेरे दोस्त, एक कोई जीव है मेरे दोस्त, ठीक है, एक कोई भैया मेरे अपना जो है ना जीव है, और जीव बाबू मेरे वो टूटा। अच्छा ये जीव भैया मेरे हाइड्रा के साथ एक प्लेनेरिया भी होता है शायद, है ना, होता है ना सर, प्लेनेरिया, हाँ प्लेनेरिया भी होता है सर, ठीक है। तो एक प्लेनेरिया भी बाबू मेरे होता है। अब इसमें एकल कोई जीव है भैया मेरे, अब इस जीव को भैया मेरे आप टुकड़े टुकड़े में बांट दो सर, टुकड़े टुकड़े में आप बांट दो। प्रत्येक जीव जो है ना भैया मेरे क्या करेगा, अपना खुद को विकसित करके एक नए जीव का निर्माण बाबू मेरे वो करता है। तो ये होता है सर पुनरुद्भवन। जैसे आपने उदाहरण देखा सर, छिपकली के पूंछ में सर पुनरुद्भवन होता है, पूछवा कट जाता है तो पूछवे निकल जाता है सर, ठीक है। तो अगर मान लो बाबू मेरे अपने पास यहाँ पे हाइड्रा महोदय है, यहाँ पर अपने पास मान लो सर यहाँ पर हाइड्रा महोदय है, ठीक है सर। इस प्रकार से अगर हाइड्रा महोदय अपने पास है, ठीक है, अगर ये 3 टुकड़ों में बढ़ते हैं सर, तो हर टूटा हुआ भाग जो है ना, जो भैया मेरे भाग जो टूट गया है वो विकसित करेगा। जैसे मान लो ये वाला भाग निकलेगा तो नीचे वाला भाग विकसित करेगा, बीच वाला सर ऊपर वाला नीचे वाला भाग विकसित करेगा, और ये वाला सर ऊपर वाला भाग जो है वो विकसित करेगा मेरे दोस्त। ये होता है अपना पुनरुद्भवन का भैया मेरे जो ना उदाहरण, और इस प्रकार से होता है अपना पुनरुद्भवन। बोलो सर पुनरुद्भवन वाला मामला बम बम है कि नहीं है सर, जल्दी से बता दो सर फटाफट सर, सबको मिलकर बोलो सर। मामला क्लियर सर, जल्दी से बताओ फटाफट सबको मिलकर सर। उसके बाद से भैया मेरे अपना आता है सर मुकुलन। हाँ अब यहाँ पर आता है सर मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है मेरे भाई, मुकुल निकलता है, बड निकलता है मेरे भाई, ठीक है ना सर। मुकुलन में भैया मेरे क्या निकलता है, अपना बड निकलता है जीव शरीर पे, है ना। क्या निकलता है भैया मेरे, मान लो अपने पास ये महोदय हाइड्रा है, क्या अपने पास ये हाइड्रा महोदय है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेंगे मेरे भाई, तो यहाँ से निकलेंगे बड, क्या निकलेंगे मेरे दोस्त, यहाँ से निकलेंगे बड, और ये बटवा टूट के जो है ना, ये बटवा भैया मेरे जो है ना टूट जाएगा, टूट के नए जीव का निर्माण करेगा, और उसको हम लोग कहेंगे सर, क्या कहेंगे उसको कहेंगे सर मुकुलन, है ना। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, मुकुलन कहेंगे। तो बस याद रखना मेरे दोस्त, मुकुलन कहेंगे किसे, तो बस एकल जीव, है ना, किसी जीव शरीर पर सर क्या होता है सर, है ना, एक बाहरी उभार होता है सर उसके सतह पे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, मुकुल कहते हैं। और वो मुकुल जो है ना विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण करता है मेरे दोस्त, और वो टूट के भैया मेरे फिर वापस से क्या हो जाता है मेरे दोस्त, एक विकसित जीव का जो है ना वो रूप धारण कर लेता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त इस प्रोसेस को बाबू मेरे हम लोग कहते हैं सर मुकुलन। बोलो सर मुकुलन वाला मामला सही है सर, अरे मुकुलन सही है सर, जल्दी से बताओ सर, जल्दी से बताओ भैया मेरे, मुकुलन वाला मामला क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बता दो सर। मुकुलन वाला मामला क्लियर है सर, जल्दी से बता दो फटाफट सबको लिखा सर। जो लिखते हैं बोर्ड पर वहां इंग्लिश में लिख दीजिए सर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, इसको बडिंग कहते हैं सर, है ना, ये बडिंग हो गया सर, कर लो सर। इसको रीजनरेशन कहते हैं सर शायद, है ना, उसको सर पुनरुद्भवन को सर, इसको क्या कहते हैं सर, अब इसको क्या पता सर क्या कहता है, हम लोग विखंडन को क्या कहता है मेरे दोस्त, हमको अब याद भी नहीं है सर, विखंडन को हम लोग क्या कहते हैं सर, ठीक है। बात क्लियर है मेरे दोस्त, चीजें क्लियर, जल्दी से बताओ मेरे दोस्त सबको सर। अरे अंतिम, है ना, यही रात है अंतिम, यही रात है बाकी। अरे जाओ ना सर, जितना डर रहे हो ना सर, जितना पहाड़ बनाए हो ना सर, उतना पहाड़ है नहीं, है ना, जितना पहाड़ बनाए हो ना सर, है ना। हम भी एक आदमी का वीडियो किसी का देख रहे थे सर, क्या पता, हम भी एक आदमी का वीडियो देख रहे थे किसी का, थोड़ा सा सुन लीजिए सर, 2 मिनट की बात बता रहे सर, किसी क्या पता किसका वीडियो था, ध्यान नहीं दिए सर, किसी का वीडियो भैया हम देख रहे थे। उसमें बच्चे को इतना ज्यादा जो पैनिक किया जा रहा था, इतना ज्यादा जो है पैनिक किया जा रहा था, हम समझ नहीं पा रहे थे मतलब हो क्या रहा सर। ये VBI और ऐसा क्वेश्चन भी हमें VBI के तौर पे बताया जा रहा था। अब बच्चे का कॉन्सेप्ट ढीला हो जाएगा वहां पर सर, बताओ, ऐसा उसमें VBI क्वेश्चन था सर, है ना। हाँ सर, नहीं सर मल्टीपल फ्यूजन, और इसका सर बाइनरी फ्यूजन होता है, इसका सर बाइनरी फ्यूजन होता है सर, है ना, इसका मल्टीपल होता है सर, पता नहीं सर, लेकिन इसका बाइनरी फ्यूजन तो होगा। सुनो जरा ध्यान से सर, पहले ऐसा क्वेश्चन जो VBI में जो है ना वो बताया जा रहा था, गेस किया गया था सर, हमको समझ में नहीं आ रहा था भैया हमारे ये क्वेश्चन है कहाँ और कहाँ का क्वेश्चन है, ये किताब का है भी कि नहीं है सर, समझ नहीं पा रहे थे सर। अब बताओ उस वीडियो को कोई बच्चा देखेगा, और VBI पे बच्चे जो ना एकदम टूट पड़े हैं भाई, VBI है सर, VBI। आप कहोगे सर कि आखिर ऐसा बात आप क्यों कहते हैं सर, हम ये बात इसलिए कहते हैं मेरे भाई कि आप लोग क्यों पढ़ते हो सर चक्कर में इधर उधर, हम ये बातें बताते हैं सर, ठीक है। हम ठीक है सर, चल रहा है, अच्छी बात है सर, चलना है, चलने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हम ये कहते हैं सर कि अब वैसा अगर वीडियो कोई बच्चा देखता है सर, तो अब वो क्या करेगा सर, वो उसका जो है ना वो होगा ना मेरे दोस्त, उसका तो वो गड़बड़ होगा ना सर, उसका तो कॉन्सेप्ट ढीला होगा ना, वो तो यही सोचेगा सर हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, इतना भारी भारी क्वेश्चन आता है सर, ऐसे आता है सर क्वेश्चन,
बताओ, उसका कॉन्सेप्ट तो ढीला होगा सर, वो डिमोटिवेट होगा कि नहीं होगा, हमको ये बताओ सर। होगा ना डिमोटिवेट सर। अब बताओ, अब इतना टफ क्वेश्चन भैया हमारे उठा के पूछा जाए अगर VBI बता के सर, और हम एक ही चीज बच्चों को कहते हैं कि बच्चा अगर आपको लगे ना सर अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो उठा के सर आप क्वेश्चन बैंक देख लो। क्वेश्चन बैंक आपका सबसे बड़ा सहायक है सर, क्वेश्चन बैंक आपका सबसे बड़ा सहायक है मेरे भाई। क्वेश्चन बैंक को आप जो ना आराम से देखो सर, वो सबसे बड़ा जो ना आपको हेल्प मिलता है, उससे आपको हेल्प मिलता है सर। और हम आपको शुरू से बता रहे हैं सर, और शुरू से हम आपको यही पढ़ा रहे हैं सर। पिछले साल वाले बच्चे भी यही किए थे, उसके पिछले साल वाले बच्चे भी यही किए थे सर कि सर VBI बहुत इंपॉर्टेंट सर, है ना। उनके अंदर जो ना वो मोटिवेशन की कमी लग रही थी सर। हमको लग रहा था नहीं बच्चे जो है ना ये अभी डर रहे हैं, हमको भैया मेरे कॉलर उठा के जाना। एग्जाम सर पिछले बार भी शायद हमको लगता है सर 15 या फिर 16 फरवरी को पिछले बार भी था सर। आप देखना मेरे दोस्त 17 फरवरी के साथ पिछले बार भी था सर। आप देखना उसके एक दिन पहले का वीडियो सर, हम लाइव आके इसे बात किया सर मोबाइल से, उसमें देखना हमने कहा सर कि जितना बड़ा हुआ बना के चल रहा हो सर, कॉलर उठा के जाना और लिख के आना सर। एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन आते हैं सर। और बच्चे गए और सच में सर पूरा एग्जाम जो है देखते देखते पूरा एग्जाम खत्म हुआ सर। पूरा एग्जाम जो है अच्छे तरीके से सबका बीता सर। फोन रुकने का नाम नहीं ले रहा था सर, इतना सारा जो है वो फोन बज रहा था। तो अब बताओ मेरे दोस्त कि अब जो बच्चे VBI के चक्कर में जो पढ़े थे सर, अपना जो मेन जो मूल कॉन्सेप्ट है उसको तो भूल गए सर, वो तो भूल गए। अब बताओ, अब उनको तो खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रहा ना सर। अब सोचो जरा ध्यान से सर, अब उनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि सर हम पढ़े हैं सर लेकिन ये क्वेश्चन हमसे बन नहीं रहा है सर, ये क्वेश्चन हमसे बन नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा सर? कहीं एग्जाम में आ जाए। अरे भैया मेरा नहीं आएगा, जो तुमसे नहीं बनेगा वो नहीं आएगा, बस समझ लो इतना। जो तुमसे क्वेश्चन बाबू मेरे वो नहीं बनेगा सर, जो तुमसे नहीं बनेगा मेरे दोस्त वो समझ लो मेरे भाई वो नहीं आएगा एग्जाम में, इतना मान लो। और वो छोड़ना है मेरे दोस्त, ठीक है। इसलिए मेरे दोस्त हम बच्चों को हम ये नहीं कहते मेरे दोस्त कि आप ये करो वो भी, हम क्यों नहीं सर, हम हमारे पास किताब की कमी है मेरे दोस्त। अगर देखा जाए तो हमारे पास काफी सारा किताब है सर। यहाँ पे देखो ये मैथ्स की किताब है सर, यहाँ पे देखो सर मैथ्स की किताब है सर, और भी इधर सर नीचे 2 4 5 किताबें भैया मेरे रखी गई है ना। उधर किताबें पढ़ी हुई है सर, पूरा मैथ्स की किताब, काफी सारे मैथ्स की किताबें हमारे पास पढ़ी हुई है। लेकिन हम पढ़ाते क्या सर? NCERT पढ़ाते क्या सर? NCERT। बात क्लियर? बस इस चीज को आप मान लो सर कि आपने जो पढ़ा है ना सर वही आएगा एग्जाम में, और जो नहीं आएगा ना सर वो छोड़ने वाला क्वेश्चन होगा। बस लटक जाओगे VBI के चक्कर में सर। VBI सर उठाओ सर यूट्यूब पे जिन्होंने सर VBI बताया है, हम आपको बता रहे सर। अब ये मत करना सर कि आखिर आप ये बात क्यों बोल रहे हैं सर, ये बच्चे परेशान होते हैं यार। हमको ऐसी चीजों से हमको एलर्जी होता है कि 1 साल तक मेहनत करके बच्चों को पढ़ाओ सर, पूरा एकदम जी जान फूक के पढ़ाओ सर, है ना। पूरा 1 साल जो है ना मेहनत करके बच्चों को पढ़ाओ, उसके बाद लास्ट में VBI वाला जो है ना वो दौर आ जाता है, और VBI दौर में बच्चे देखते हैं सर कि ये वाला क्वेश्चन तो बन ही नहीं रहा है सर, उनको तो केवल VBI देना रहता है सर कि वो तो VBI देंगे केवल, और एग्जाम बाद कमेंट बॉक्स बंद हो जाता है सर। क्या करोगे बताओ? हम इस पे भी हमारे वो होते हैं कि बताओ मेरे दोस्त, हम कभी VBI बच्चों को कहते नहीं सर कि आप जो है ना VBI करो सर, या फिर ऐसे करो वैसे करो, हमने तो कभी नहीं कहा सर, हम तो कहते भी नहीं है। हम कहते भैया मेरे आप एक काम करो, आप शुरू से भैया मेरे जो है ना आप एकदम थ्रोली पढ़ो मेरे भाई, VBI की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी सर, आपको हर क्वेश्चन बनेगा मेरे भाई। कॉन्फिडेंस ना लूज होगा सर उससे बच्चे का। ऐसे बच्चे जो है ना वो VBI के चक्कर में पड़े रहते हैं सर। हमारे पास फोन करके जो है ना बच्चे पगला देते हैं सर, है ना, ठीक है। हमारे पास भैया मेरे फोन करके पगला देते हैं मेरे दोस्त। अभिजीत भाई नहीं हुआ अपना, भाई नहीं होता है ना अपना नहीं होता है सर, और हमको उतना नहीं चाहिए, ठीक है। हमारे पास जितना सर हम उतना से संतुष्ट है भैया हमारे, ठीक है। हमको 20 बच्चे भी देखते हैं तो भी हम पढ़ाते हैं सर उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ। अगर हमारे पास जो है ना 500 बच्चे देखते हैं तभी हम उतना ही जोश उतना एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। अगर तबीयत ठीक रहा तो सर हमारे पास एनर्जी की कमी नहीं होती है, हम कभी भी उतना ही पढ़ाते हैं। तो हम भी हमारे उससे डिमोटिवेट नहीं होता भैया हमारे पास 10 बच्चे देख रहे हैं कि 15 बच्चे देख रहे हैं कि 20 बच्चे देख रहे हैं कि 30 बच्चे देख रहे हैं। जो बच्चे हमारे साथ शुरू से जुड़ते हैं सर, शुरू से जो बच्चे देखना प्रारंभ करते हैं, हम उन्हीं बच्चों के साथ घुल मिल के जो है पढ़ना शुरू करते हैं और पढ़ाना शुरू कर देते हैं सर। हम बच्चों के लिए सर अपना स्टैंड नहीं बदलते कि हाँ ना बच्चे अगर ऑब्जेक्टिव पे आ रहे हैं तो अपना मूल सिलेबस छोड़ के सर हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाना शुरू कर दें, तो फिर मेरा मूल सिलेबस का हो जाएगा सर। ऑब्जेक्टिव आएगा सर 50 है, वो
ऑब्जेक्टिव आएगा सर 50 ही आएगा। तो हम ऑब्जेक्टिव के लिए सर कॉन्सेप्ट आपको क्यों नहीं देखे सर, किसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आपसे बन जाए सर, और हमने करवाया है सर, समझ रहे हो सर। तो याद रखना है मेरे भाई अच्छे तरीके से, हिम्मत रखना है मेरे भाई अच्छे तरीके से सर, हिम्मत रखना है, ठीक है, और प्यार से पढ़ना। हाँ, हम वो चीज बता रहे थे जो VBI वाले बच्चे हैं, जो नहीं बच्चे नहीं सर, जो चैनल वाले हैं सर VBI वाले, एक काम करना मेरे भाई, ठीक है सर, VBI वाले बच्चे कभी आकर उन्होंने सर क्वेश्चन क्रॉस चेक करवाया है आपको सर, कि कहा हो सर कि ये VBI जो है ना ये आया है सर, देखो सर हमने VBI लड़वाया था यहाँ से सर, यहाँ से हमने बताया था सर, देखो तो सर ये वाला क्वेश्चन, यानी VBI का मतलब सर अगर आपने गेस कर दिया ना सर 10 क्वेश्चन, तो उसमें से सर 2 या 3 क्वेश्चन आने चाहिए सर, ये होता है परफेक्ट VBI, और ये होता है सर परफेक्ट आपका क्या सर गेस, इसको कहते हैं सर, गेस का मतलब ये होता है सर। डिसअपॉइंट सर, डिमोटिवेट हो जाते, अरे नहीं देखना ना सर, एक बार बोले कि सर मैं डिसअपॉइंट हो गया गई थी, एक बार बोला कि एग्जाम नजदीक आ रहा है, पढ़ो खूब पढ़ो, अरे यार सुनो कभी नहीं सर। अब गेस का मतलब ये थोड़ी होता है सर कि हम जो है ना यहाँ पर आपको जो है ना 500 क्वेश्चन गेस के नाम पे हमने 500 क्वेश्चन भी हमने करवा दिया, और क्वेश्चन हमको आना कितना है सर, आना कितना है सर क्वेश्चन 500-600 क्वेश्चन दे दिया, तो इससे अच्छा हम पूरा किताब ना पढ़ लें कि 500-600 क्वेश्चन जो है ना हम लोग पढ़ेंगे सर, बोलो 500-600 क्वेश्चन हम पढ़ने जाएं तो हम लोग भैया हमने पूरा किताब क्यों ना पढ़ लें हम। गेस का मतलब ये होता है मतलब उसके 10 क्वेश्चन हमने दिया आपको, तो उसमें से 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन आ जाना चाहिए सर। आखिर हम गेस क्यों करें भाई, हम गेस क्यों करें जब हमने आपको सब पढ़ा दिया सर, तो गेस क्यों करें बताओ, बच्चों को अंधेरे में क्यों रखे सर, कहा रखे बच्चे को अंधेरे में, आप बताओ सर, नहीं होना चाहिए ना। तब से बच्चे इसमें सर करे सर डर लग रहा है, डर लग रहा है, काची का डर है भाई बताओ हमको, किस चीज का डर है मेरे दोस्त, किस चीज का डर है। क्वेश्चन बैंक उठाओ, हम कहते सर क्वेश्चन बैंक उठाओ मेरे दोस्त, क्वेश्चन बैंक आपका सपोर्ट आपका सहपाठी बनेगा, है ना, वो आपके लिए बेहतर है सर, वो आपके लिए बेहतर है मेरे दोस्त, इसको पढ़ो सर, ठीक है, याद रखना मेरे दोस्त अच्छे तरीके से सर। ठीक है चलो बहुत बढ़िया सर, अच्छी बात है सर, ठीक है। देखो सर ये जो है ना ये सब ये मौका होता है मेरे भाई, ठीक है ना सर, और व्यूज का खेल होता है मेरे भाई, हम ये नहीं कहते व्यूज का खेल होता है मेरे भाई, व्यूज का खेल होता है, क्या करोगे सर, व्यूज का खेल होता है। हम लोग भी देखो, हमारा भी जाके देखना मेरे दोस्त वीडियो जहां पे हमने ऑब्जेक्टिव करवाया सर, कितना कितना व्यूज गया है सर, व्यूज गया है सर, अच्छा खासा व्यूज गया है, तो क्या करोगे सर, ये व्यूज का खेल चल रहा है ना सर। एक ही क्वेश्चन को हमने क्या किया सर, पहला नंबर पे हमने रख दिया सर ये वाला क्वेश्चन, एक बार में दूसरे नंबर पे ये वाला क्वेश्चन, और अगले दिन जब कराएंगे ना सर तो 5वां नंबर क्वेश्चन पहले नंबर पे होगा सर, 7वां नंबर क्वेश्चन जो है ना 8वें नंबर पे होगा, और 9वां नंबर क्वेश्चन जो है ना 15वें नंबर पे होगा। इस तरह से वही क्वेश्चन जो है ना नीचे ऊपर नीचे करके सर फिर हम वही करवा रहे हैं सर। क्या करवाएंगे वो वाला क्वेश्चन, जब बच्चा उसका आंसर सही दे रहा है और बार बार सही दे रहा है, उसके दिमाग में फिट हो गया सर, हम उस क्वेश्चन को फिर क्या करवाएंगे सर 2 बार 3 बार, जब हमने ऑलरेडी उसको 2 बार 3 बार 4 बार हमने करवा दिया है, तो फिर उसी क्वेश्चन को हम क्या करवाएंगे सर बार बार, बताओ। पूरे साइंस में कितना क्वेश्चन होगा सर आपके, कितना क्वेश्चन होगा, 500 से ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं होगा सर। हम लोग ने कितना क्वेश्चन किया सर आपको भी पता है सर, 500 से भैया में ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं होगा सर, हमने कितना क्वेश्चन किया होगा आप देख लो सर मिला के, कहीं बाहर जाएगा उससे सर, नहीं ना जाएगा सर। तो फिर डिमोटिवेट की भैया में कोई बात ही नहीं है सर, डिमोटिवेट होने की कोई बात ही नहीं है सर। पढ़ो आराम से, मस्ती में पढ़ो सर, पूरे एनर्जी के साथ पढ़ो, और घबराना मत सर, ठीक है, घबराना मत, पढ़े हो सर हमारे पास, ठीक है सर, पढ़े हो ना सर, डरना मत सर। जब हम इतना सारा परेशानी के साथ जो है ना, जब हम नहीं डरे सर, है ना, गिरते पड़ते उठते सर, हम आपको हमेशा आपके लिए सर खड़े रहे। शारीरिक रूप से सर हमको सर क्षति पहुंचा, मानसिक रूप से क्षति पहुंचा सर, आर्थिक रूप से क्षति पहुंचा सर, फिर भी हम आपके सामने खड़े रहे सर, आपके साथ खड़े रहे मेरे दोस्त। जब हम नहीं डरे सर परेशानियों से, हम नहीं डरे किसी चीज से भैया हमारे, तो तुम एग्जाम से क्या डर रहे हो भैया हमारे। एक सबसे अच्छी बात बताएं हम सर, हमने भी ऐसा थोड़ी सर मैट्रिक में हमने एग्जाम नहीं दिया सर, हमने भी सर मैट्रिक में एग्जाम दिया सर, लेकिन कभी डरा नहीं सर, कभी डरा नहीं सर। हमने पूरे साल पढ़ाई नहीं किया था सर, तो हमने नहीं, आपने तो पढ़ा सर, फिर भी हमने नहीं किया था तो हम नहीं डरे सर, हम गए एग्जाम दिए और अच्छा नंबर लेकर आए सर। समझ पा रहे हो ना सर, तो इसलिए डरना काहे का भैया हमारे। कल से बच्चे जो है ना परेशान है कि हम डर रहे हैं सर, डर रहे हैं, और ये डराने का काम वही लोग कर रहे हैं सर, हमको पता है ये डराने का काम वही लोग कर रहे हैं। बीबीआई दे के सर उसमें इतना भास्ट क्वेश्चन दे के जो है ना बच्चे का कॉन्सेप्ट ढीला कर रहे हैं सर,
उनको डिमोटिवेट कर रहे हैं, ये वही लोग कर रहे हैं मेरे भाई, है ना। VBI देके ये क्वेश्चन VBI सर, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं सर, ये वाला क्वेश्चन भी सर आया था सर VBI सर, ये बताओ सर। इसमें इतने उटपटांग क्वेश्चन बच्चे जो है पूछते हैं सर कि ये वाला क्वेश्चन जो है ना सर, ये वाला क्वेश्चन तो ये VBI सर, इसको बता दीजिए सर, ये वाला क्वेश्चन है VBI सर, इसको बता दीजिए सर। क्या मतलब बनता है सर, क्या मतलब बनता है सर, बताओ, समझ रहे हो ना सर। तो डरना वरना नहीं है मेरे दोस्त, पढ़ना सर, मजे से पढ़ना सर, ठीक है सर। हाँ सर, हम लोग पढ़ने ही आए हैं भैया मेरे, हमने तो इसको तीसरा बार, हम तो अब साइंस को तीसरा बार पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, है ना, तीसरा बार पढ़ा रहे हैं मेरे भाई। और बोलो सर, ठीक है सर, चिंता ना करना मेरे दोस्त, अच्छे तरीके से और प्यार से पढ़ो मेरे दोस्त, दूसरा कुछ नहीं है भैया मेरे, डरना कहेगा सर। इसीलिए तो बच्चों को जो है ना अंधेरे में बाबू मेरे जाना हम ना कभी रखे थे सर, ना रखते हैं सर, दो टूक बात ही करते हैं मेरे भाई हम, हाँ या ना में सर, हाँ या ना में रहो सर, बस दो टूक में सर। पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो छोड़ दो, लगे रहने वाला काम नहीं करते हम सर, सीधे दो टूक में। तो बच्चा को एक बार बुरा लगता है, भले बुरा लगता है तो लगता है सर, समझ रहे हो सर। तो ये वाला काम होना चाहिए बाबू, ठीक है। तो बिल्कुल सर, ओके सर, बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया सर। चलिए भैया हमारे बहुत बढ़िया सर, ठीक है हर केस भाई, देखते हैं, ठीक है, उस पर भी काम हो जाएगा, आप चिंता ना करें सर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, चलिए सर पढ़ाते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पढ़ते हैं ना सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, पढ़ेंगे, हाँ डरते का है वो सर, है ना, तीसरा बार हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त। इसीलिए तो हम कहते हैं मेरे दोस्त कि जो शुरू से बच्चे जो है ना जुड़ रहे हैं मेरे दोस्त, जो शुरू से हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हैं मेरे भाई, कहीं से तकलीफ उनको नहीं होगी सर, और मस्त है ना, आराम से चादर तान के सो रहे होंगे, नींद बहुत बढ़िया आ रही होगी अभी सर, है ना, नींद बहुत बढ़िया आ रही होगी सर, जो शुरू से बच्चे पढ़ रहे हैं और ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से, अगर जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं ईमानदारी से पढ़ रहे हैं ना मेरे भाई, चादर तान के सो रहे होंगे सर, कसम से नींद बहुत ही अच्छा आ रही होगी सर, कसम से बहुत अच्छा आ रही होगी सर नींद, 110% नींद आ रही होगी उन्हें। लेकिन सर जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया ना सर शुरू से, जो भटके हैं सर शुरू से, वही हैं VBI वाले। ठीक है सर, बिल्कुल चादर तान के सो रहे होंगे सर, बिल्कुल सर, एकदम कसम से कह रहे हैं। और जाके देखना सर पहला वीडियो जाके हम उसमें कहे होंगे सर, ठीक है। ये बात हम साल के पहले ही बता देते हैं सारा, जो है ना जो वास्तविकता होता है साल के पहले ही बता देते हैं। और सर हाँ ठीक है सर, एक गांव में कहावत है सर कि पढ़ा तो पढ़ाओ ना तो शहर में बसाओ, शहर में बसाने से बुद्धि खुलता है ना, लोगों के बीच में रहेगा, घुलेगा मिलेगा सर। सर 2023 के लिए बाबू मेरा शुरू हो चुका है क्लास, एप्लीकेशन पे बाबू मेरा एडमिशन उसका चल रहा है, एडमिशन करा के जुड़, आज पहला क्लास था सर उसका, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं करवाया सर एडमिशन करवा लेना, जाके पढ़ो सर, है ना, उसमें पढ़ो सर, एप्लीकेशन पर क्लास चल रहा है, यूट्यूब पे भी चलेगा। आप लोग का जो है ना, इन लोग का एग्जाम थोड़ा सा खत्म हो जाए सर, है ना, ये भाई बहन जितने भी यहाँ पे हैं इन लोग का एग्जाम थोड़ा सा खत्म हो जाता है, फिर हम लोग बाकी जो है ना आगे पढ़ेंगे सर, ठीक है। तो फिर यूट्यूब पर भी आपका शुरू हो जाएगा सर, ठीक है सर। चलो भाई बहुत बढ़िया सर। हाँ 9 दिन में टॉपर बच्चे करा रहे हैं भाई, यहाँ पर 9 दिन में बच्चे करा रहे हैं सर टॉपर, और यहाँ पर सर यहाँ पर तो 9 दिन में बच्चे टॉपर करा रहे हैं सर। अब जानते हो सर क्या होता है, ये देखो सर ये सब खेला है, हम जो हालांकि बात तो नहीं करना चाहते, लेकिन सर खैर आप लोग जो है ना जा रहे हो तो सर इस चीज को समझ लेना, आप भी सर यूट्यूब का ट्रेंड बाबू मेरे समझ लेना कि जब होता ना सर, जब एग्जाम का डेट निकल जाता है, जैसे मान लो सर 6 महीना पहले एग्जाम का डेट निकल गया, 7 महीना पहले एग्जाम का डेट निकल गया, देखो तो अब स्ट्रेटजी निकलना शुरू होगा। अब देखो आ गया सर, ये सितंबर से कैसे पढ़े और कैसे पढ़ के टॉप करें, देखना कैसा स्ट्रेटजी चलता है सर, सितंबर से पढ़ के सर कैसे टॉप करें, ठीक है, वो निकल जाएगा सर। फिर जब 1 महीना बीत जाएगा सर, तो फिर उसके बाद जाएगा सितंबर के बाद क्या आता है सर, अक्टूबर आता है सर, अक्टूबर से पढ़ के सर कैसे टॉप करें, फिर सर अक्टूबर से भैया मैं टॉप करवा दिया, फिर सर अच्छा फिर नवंबर से पढ़ के कैसे टॉप करें सर, फिर सर दिसंबर से पढ़ के कैसे टॉप करें सर, और फिर सर अपना जनवरी से पढ़ के कैसे टॉप करें, और फिर आता है सर बच जाता है जब एक सप्ताह में पढ़ के सर टॉप करने का तरीका देखिए सर। और उसके बाद से फिर बताया जाता है ये भी सर कि बच्चे टॉप कैसे करते हैं, है ना। अब 5वें दिन बताया जाएगा, एग्जाम के 5वें दिन आपको बताया जाएगा कि कौन से बच्चे जो है टॉप करते हैं और बच्चे कैसे टॉप करते हैं, ये बताया जाता है आपको सर,
कि कैसे बच्चे टॉप करते हैं। अब लो सर, करो सर टॉप, टॉप करो भाई, ऐसे होता है सर। अब बिल्कुल सर, उसके बाद एग्जाम के बाद सर, उसके बाद से खेला चलेगा सर रिजल्ट का, देखते चलना सर। एग्जाम के बाद जो है ना खेला चलेगा रिजल्ट का सर, कब आएगा रिजल्ट, है ना, तुरंत थंबनेल पर डलाएगा सर आ गया रिजल्ट, जारी हुआ रिजल्ट, इस दिन निकलेगा रिजल्ट, वीडियो में कुछ नहीं, ये खेला चलेगा सर फिर, है ना, ये वाला खेला चलेगा कि कब आएगा रिजल्ट। अब ये देखो बच्चे सर ऐसे ही देंगे सर, है ना, कब आएगा रिजल्ट, है ना, कब आएगा रिजल्ट, रिजल्ट निकल गया, रिजल्ट आ गया, है ना, इस दिन होगा जारी, इस पे सर जी जारी, है ना, रिजल्ट में बच्चों को इतना छूट, रिजल्ट में बच्चे इतना पास, और रिजल्ट का कोई अता पता नहीं, ये खेला चलेगा सर, ये वाला चलेगा सर खेला, ठीक है। बस आप लोग जा रहे हो सर, इतना हम कभी आपसे लोगों से बात भी नहीं किया सर, ठीक है ना, आप लोग जा रहे हो सर, बिल्कुल, अब जो है अब जा रहे हो सर, तो ये वाला खेला चलता है मेरे दोस्त, क्या करें हम, बताओ सर। चलो भाई, पढ़ाई ही तो करवा रहे हैं सर, क्या करें सर। अब आप लोग जा रहे हो सर, तो किससे बात करेंगे, कुछ बच्चे होता सर, हम लोग किससे बात करने जाएंगे, बताओ सर। ओके सर, सर 11th वाला पढ़ेंगे हम लोग सर, चिंता क्या करते हो, पढ़ेंगे सर। ठीक है, ऐसे चलेगा रिजल्ट वाला सर। उसके बाद से जब आ जाएगा सर रिजल्ट, जब आ जाएगा सर, उसके बाद से जब लगेगा बच्चा खोजाई होने सर, है ना, बच्चा खोजाई होगा सर, उसका अच्छा फलानवा ने सर आ दिया सर इतने। भैया मेरे यहाँ पर तो टॉपर्स वाले बच्चे ये भी होता है, देखो जरा ध्यान से, बच्चे ऐसे भी होता है मेरे दोस्त कि ऑब्जेक्टिव पे जो ना, ऑब्जेक्टिव वाला चैनल है सर, ऑब्जेक्टिव करवा सर पूरा साल, और जो है ना हमारे चैनल से बच्चे ने टॉप किया है सर, ये भी चलेगा खेला सर, ये भी खेला चलेगा सर, है ना, ये भी खेला चलेगा, हमारे चैनल से बच्चों ने टॉप किया सर, हमारे चैनल से बच्चों ने टॉप किया सर, ये भी खेला चलेगा सर। अब देखो सर, बहुत सारा खेल जो है ना वो चलता है सर। 2023 का भैया हमारे यूट्यूब पर डेट अब कैसे बता देंगे सर, अब रिजल्ट इन लोगों का थोड़ा सा खत्म हो जाना तो फिर आएंगे सर। भैया हमारे पढ़ाई तो रहे भाई, पढ़ाई तो हो रही है सर, है ना, आप लोग हम शुरू से, अब हम इसलिए बता रहे हैं आप लोगों को सर, हम इसलिए बता रहे हैं, अगर ये बात हम पहले आप लोगों को बता रहे ना सर, तो आप लोगों को लगता है सर को जलन हो रही है। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं मेरे दोस्त, क्योंकि अब आप लोग का समय खत्म हो गया, अब आप लोग जाओगे एग्जाम देने सर, अब हम ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग को, अगर हम पहले बताते ना तो आप कहते कि सर को जलन हो रहा है सर, अब तो हमको कोई जलन नहीं है। अब आप जाओगे सर, नए बच्चे हमारे साथ आएंगे सर, एप्लीकेशन में बैच शुरू हो गया सर, यूट्यूब पे फिर पढ़ाना शुरू करेंगे सर, तो हमारा तो वैसे ही चलता है सर, जैसे शुरू से जो बच्चे जो है ना जुड़ते हैं मेरे दोस्त, जो शुरू से बच्चे जुड़ते हैं, जो हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हैं सर, तो हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं सर, है ना। अब ये ठीक है, अब ऐसे होता है, इसीलिए हम लास्ट में आप लोग को बता रहे सर, नहीं तो शुरू में बच्चे का क्या पता सर क्या दिमाग है बच्चे के अंदर सर, है ना, कैसे कैसे बच्चे जो ना वो सोचते रहते हैं, तो ये वाला मामला रहता है। तो शुरू में बच्चे कहते हैं कि ठीक है सर, बच्चे कहते हैं अच्छा सर, है ना, जलन हो रहा है, ठीक है, तो ये वाला। अब लास्ट में आप लोग जा रहे हो सर, तो इसी कारण से हम आपको जो है ये बता रहे हैं मेरे, तो ठीक है। अरे भैया मेरे पढ़ा रहे भाई, है ना, पूरा साल तो हमने पढ़ाए हैं सर, है ना, थोड़ा सा हंसी मस्करी भी हो जाए सर, बात क्लियर सर। हाँ कैरी मिनाटी बन गया सर, पढ़ाओ सर, चलिए सर, चलो भैया ठीक है, तो ये वाला मामला होता है। तो अब आप जान लो सर, ये वाला ऐसे चलता है सर, ठीक है। चलो भैया मेरे, अब वायरल भी आ रहा है सर, अब लो एक और चीज आया सर, थंबनेल पे आप लोग देखना मिलाना सर, भैया हमने पढ़ा रहे हैं, बस खत्म हो जाएगा सर, यही से चैप्टर एक पढ़ाना सर, इसके बाद एक जैव विकास पढ़ाना सर, खत्म हो जाएगा, चिंता ना करो। एक भैया हमारे आएगा अपना एक और आ रहा है सर, एक और आ रहा है सर, एक और नया ट्रेंड चला है सर, है ना, 17 फरवरी को पूछा जाने वाला प्रश्न, है ना, ये भी ट्रेंड है सर। 17 फरवरी को पूछा जाने वाला सर वायरल प्रश्न, और यहाँ पे प्रश्न का जो है फोटो सर, और ये सर वायरल, ठीक है, रोज प्रश्न जो है ना वायरल हो रहा है सर। 17 फरवरी को पूछा जाने वाला प्रश्न, यही प्रश्न आएगा, है ना, ये वाला भी है सर, ठीक है सर, ये वाला भी है सर, ये भी वाला आएगा सर, ठीक है। उसके बाद से भैया हमारे इसमें, उसके बाद से ये पूछा जाएगा सर, यही आएगा 100%, देख लो नहीं तो पछताओगे, है ना सर। ठीक है सर, बात के लेना सर, ये वाला होगा सर, ये भी चलता है सर। 17 फरवरी का यही वाला प्रश्न, वायरल प्रश्न, लीक प्रश्न, है ना, ये भी होता है सर कि लीक प्रश्न, भैया हमारे केस नहीं होता है ना, बोर्ड मारेगा छापा और लेके उठा के जाएगा सर कि कहां से लीक हुआ सर, ये भी आएगा सर, ठीक है। बात क्लियर सर, बात क्लियर ना, तो ये वाला मामला भी हमारे होता है सर, ठीक है। चलो भाई, बिल्कुल सर, वायरल प्रश्न तो बहुत चल रहा है आजकल सर, ठीक है। चलो भाई, चलो मेरे दोस्त, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं जरा ध्यान से। अब चलो मेरे दोस्त, तो बहुत सारा जो है ना ट्रेंड चल रहा है सर, वायरल प्रश्न का ट्रेंड चल रहा है मेरे दोस्त, ठीक है ना। अब आप लोग डर नहीं ना रहे हो सर, चलो हंसी मस्करी सर, ये वाला है सर, है ना। आप लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे सर, इसीलिए हमको इधर घुसना पड़ा सर। चल भाई, अब हम लोग देखते हैं भैया हमारे, जरा ध्यान से सुनो मेरे दोस्त, मुकुलन वाला मामला क्लियर है सर,
मुकुलन वाला मामला क्लियर है सर, चलो बहुत बढ़िया सर। अब देखो तो सर यहाँ पे कायिक प्रवर्धन की बात करें सर, ठीक है, एक कायिक वाला भी हमें याद रखना, ठीक है, कायिक वाला यहां से प्रश्न बाबू मेरे पूछा जाता है, कायिक प्रवर्धन, ठीक है। देखो मेरे दोस्त अब नहीं ना डर रहे हो भाई, अब बच्चे नहीं ना डर रहे हैं सर, गजब बेइज्जती है सर, है ना सर। चलो भाई बहुत बढ़िया, अब डर नहीं ना रहो सर। हाँ एक और बच्चा कह रहा है सर, नहीं कर रहा है सर, विदाई नहीं कर रहा है सर, विदाई नहीं कर रहा है सर, दोबारा एग्जाम दे सकते हैं सर। चलो मेरे भाई ठीक है सर, चलो अब डर बड़ खत्म हो गया। देखो यहाँ पर सर ये सब सुनने में मजा आता है बच्चों का, है ना। कायिक प्रवर्धन में क्या होता है भैया मेरे, पौधों के कायिक भाग से क्या होता है ना, पौधों के कायिक भाग से क्या होता है मेरे दोस्त, वो निकलता है, क्या बोलते हैं सर, अपना नए जीव की उत्पत्ति होती है। कायिक भाग से क्या होता है मेरे दोस्त, नए जीव की क्या होती है मेरे दोस्त, उत्पत्ति बाबू मेरे वो होती है। नए जीव की क्या होती है मेरे दोस्त, उत्पत्ति बाबू मेरे वो होती है। सबसे पहले अगर देखा जाए मेरे भाई तो जड़ की बात करें सर, ठीक है ना, कायिक भाग की बात करें मेरे दोस्त, तो जड़ से भी हमारे किसका होता है, जल्दी से बताओ सर, तना से किसका होता है मेरे दोस्त, और पत्ता से किसका होता है। प्रश्न बाबू मेरे कैसे पूछा जाता है, पौधों में कायिक भाग कौन है मेरे दोस्त, ठीक है ना, तो कायिक भाग से भी हमें कौन कौन से होता है मेरे दोस्त, किससे किससे नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है सर, तो तने से भी हो सकती है मेरे दोस्त, अपने किससे सर, अपने पत्ते से हो सकती है, जड़ से भी हो सकती है सर, ठीक है ना सर। ऐसा भी आता है, एक और बच्चा बोला सर, जमीन में खोद के जिंदा गाड़ देना, ऐसा भी आता है सर, नहीं आया सर। चलो मेरे, हाँ ये प्रश्न बाबू मेरे, ये प्रश्न भी यहां से आता है मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ सर, तो इसमें कौन होता है भाई, जल्दी से बताओ फटाफट से, जड़ से किस में होता है सर, डहलिया में होता है मेरे भाई, ठीक है सर। ठोका सर जरा ध्यान से सर, अब एक और, ठीक है भाई, हो गया सर, हो गया सर, हो गया सर। तो दहलिया बाबू मेरे होता है सर, हाँ सर होता है सर, तो डहलिया भी हमारे, है ना, दहलिया, है ना, ये से क्या होता है मतलब, ये जड़ से होता है मतलब, इसमें क्या होता है, जड़ से होता है। शकरकंद का नाम तो आपने सुना होगा सर, है ना, शकरकंद, शकरकंद इसमें भी हमारे जड़ से होता है। शकरकंद आपने सुना है सर, शकरकंद नहीं सुना है सर, नहीं आलू भैया मेरे, आलू नहीं, आलू नहीं, आलू नहीं, शकरकंद जिसको हम लोग सर स्वीट पोटैटो भी शायद कहते हैं, उसी को कहते हैं ना सर, हाँ स्वीट पोटैटो उसी को कहते हैं सर। तो शकरकंद का नाम आपने सुना होगा सर। तना से किस में होता है सर, तो आलू में होता है सर। आलू क्या होता है मेरे दोस्त, आलू तना ही होता है, आलू क्या होता है मेरे दोस्त, तना ही होता है सर, ठीक है सर। आलू क्या होता है सर, आलू जो है ना वो तना ही होता है, याद रखना मेरे दोस्त, अलुआ, ठीक है सर। पत्ता से किस में होता है मेरे दोस्त, तो पत्ता से आपको पता ही सर, ब्रायोफिलम, है ना, किससे होता है मेरे दोस्त, ब्रायोफिलम में, तो आपको पता ही सर किस में होता है सर, ब्रायोफिलम में। अदरक भी हमारे तना होता है, याद रखना, है ना, अदरक भी हमें, अदरक भी हमें तना होता है। और जड़ क्या होता है मेरे दोस्त, हल्दी अपना जड़ होता है, हल्दी क्या होता है, हल्दी जड़ होता है मेरे भाई, याद रखना, हल्दी जड़ होता है, लेकिन तना क्या होता है मेरे दोस्त, अपना तना जो है ना ये होता है सर, आलू, सॉरी आलू कर रहा है सर, अपना अदरक। पत्ता में सर क्या होता है, ब्रायोफिलम होता है, ठीक है सर, ब्रायोफिलम होता है मेरे दोस्त, ठीक है, अपना क्या होता है मेरे दोस्त, ब्रायोफिलम होता है। चीजें क्लियर सर, चलो ये ब्रायोफिलम होता है, ठीक है, तो ये याद रखना, यहाँ से प्रश्न बाबू मेरे पूछे जाते हैं, ठीक है, यहाँ से प्रश्न बाबू मेरे पूछे जाते हैं, याद रखना, कई दफा प्रश्न यहाँ से बाबू मेरे पूछे गए सर। आज का क्लास यादगार हो गया, वाह क्या बात है सर। चल मेरे दोस्त चीजें क्लियर है सर। और ये पत्तियों के द्वारा होता है, पत्तियां भी हमारे कुछ इसके इस प्रकार से होती है सर, ठीक है, और यही से जो ना क्या निकलता है सर, यहाँ से जो ना पत्ता निकल जाता है सर, यही से है ना, ये इस प्रकार से बाबू मेरा निकल जाता है। और आलू तो आपने देखा ही होगा सर, आलू पे भी हमारे जो ना उस पे क्या निकलता है सर, आंख निकलता है, आंख आपने देखा है सर, आलू ये महोदय, आलू सकालू ये है सर, और इस पे इस प्रकार से आपने देखा होगा सर, देखा है ना सर, यही से क्या निकलता है मेरे दोस्त, यही से जो ना वो अपना नई जो ना वो कलिका निकलती है सर, बड निकलता है, उसके बाद से यहाँ से जो ना वो हम लोग काट काट के बाबू मेरा ऐसे हम लोग करते हैं सर। चीजें क्लियर सर, ओके तो यहां तक शायद चीजें आपको क्लियर हो गई होगी सर, यहां तक चीजें क्लियर बाबू, जल्दी से बता दो फटाफट सर। सर अब छोड़ दीजिए रिवीजन करना, अभी हमारे रिवीजन करना तो ठीक है मेरे दोस्त, इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, चिंता ना करो, ओके। देखते हैं सर, अगर इसमें हमने कुछ लिखा ही नहीं सर, तो इसमें हम क्या आपको प्रोवाइड करवाएंगे, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं सर। आज का क्लास में बहुत अच्छा लगा सर। पेड़ में जनन भी हमारे पुष्पों के द्वारा होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात आपने पूछ दी सर, हाँ चलो भैया मेरे ये याद रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते बाबू मेरे, चलो आगे बढ़ते भैया मेरे, ठीक है, आगे बढ़ते, जरा ध्यान से सुनो सर। अब इसके बाद से तो हम लोग केवल बातें करेंगे सर, आके है ना, लाइव आके हम लोग बातें करेंगे, एग्जाम आपने कैसे दिया, कहाँ छूटा, क्या किया आपने, क्या लिखा, क्या छोड़ा,
है ना, तमाम तरह की चीजें। तो पूरा एग्जाम पर तो हम लोग बात ही करते रहते हैं सर, ऐसे आके लाइव आप लोगों से, ठीक है। तो ऐसे तो बातें होती रहती है सर। तो ये वाला होता है सर, चलिए क्लियर सर। तो ये वाला तो आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद से बात करें मेरे दोस्त, ये तो अपना प्रकृति विधियां हो गई सर, है ना, ये सर प्रकृति विधि हो गई, है ना, ये प्राकृतिक विधि हो गई सर, ठीक है। अब कृत्रिम विधि की बात करें तो कृत्रिम विधि में भैया हमारे अगर देखा जाए तो उसमें सर रोपण आ जाता है सर, है ना, उसमें रोपण आ जाता है मेरे दोस्त, रोप के सर आम का पौधा हम लोग रोपते हैं सर, ठीक है, एक रोपण भी दिया जाता है सर। उसका से कर्तन में सर ये गुलाब का पौधा जो काट काट के सर उसको हलाया जाता है, तो कर्तन भी दिया जाता है मेरे दोस्त। उसका से देखा जाता है तो अपना लेयरिंग होता है, चमेली को हम लोग जमीन में धसा देते हैं सर, और वहां से क्या निकलता है सर, वहां से जो है जड़ निकल जाता है, फिर काट के हम लोग उसको हला देते हैं सर, ठीक है ना सर। कहीं ना कहीं भी हमने उसको रोक देते हैं तो चमेली भी अपना निकल जाता है सर। तो आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्त, आम में कौन सी विधि पाई जाती है सर कायिक प्रवर्धन की, तो आप बताना मेरे दोस्त, रोपण विधि। आम में कौन सी विधि पाई जाती है मेरे दोस्त, तो रोपण विधि पाई जाती है मेरे दोस्त, ठीक है सर, रोपण विधि पाई जाती है। गुलाब में कौन सी विधि सर, तो कर्तन विधि। अपना गन्ना में भी सर कौन सा विधि पाया जाएगा सर, तो कर्तन विधि, यानी तना को काट कर हम लोग सीधे जो है उसको रोपने का काम बाबू मेरे हम लोग करते हैं सर। उसके बाद से अगर आपसे पूछा जाएगा बता दो सर चमेली में सर क्या होता है, तो लेयरिंग होता है। उसमें क्या होता है, चमेली के डाल को हम जमीन के अंदर धसा देते हैं सर, वहां से जड़ निकलता है, फिर जब जड़ निकल जाता है तो काट के लाके भी हम क्या करते हैं उसको लगा लेते हैं। तो लेयरिंग भी हमारे किस में होता है, तो चमेली में होता है मेरे दोस्त। बात क्लियर सर, ये किस में होता है, तो चमेली में बाबू मेरे वो होता है। चीजें क्लियर ना, यहां तक चीजें अगर क्लियर है तो जल्दी से बता दो सर, फटाफट सबको मिलकर सर बताओ। चलो भैया बहुत बढ़िया सर। सर थोड़ा मैथ का रिवीजन करेंगे, छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है सर, मैथ का रिवीजन आप करना, हम मना थोड़ी करेंगे सर, ठीक है। मैथ का रिवीजन करना मेरे दोस्त, कल के बाद परसों है, ठीक है सर। ये वाला चैप्टर फिनिश करके सर उसके बाद से छोड़ देता है, चिंता ना करो सर, ठीक है। चलो भैया हमारे आगे देखते हैं, जरा ध्यान से और प्यार से सुनना मेरे दोस्त। एक आता है सर कायिक संवर्धन। अगर कायिक संवर्धन के पहले उत्तक संवर्धन देख लो सर, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको समझना मेरे दोस्त। उत्तक संवर्धन क्या है, उत्तक संवर्धन भैया मेरे क्या है, इसको याद रखना। यहां से प्रश्न बाबू मेरे बनते हैं उत्तक संवर्धन से, ठीक है। उत्तक संवर्धन अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्त तो क्या है, तो आप क्या कहोगे मेरे दोस्त। उत्तक संवर्धन अगर आपसे पूछा जाएगा उत्तक संवर्धन क्या है मेरे भाई, तो क्या कहोगे आप। तो भैया मेरे उत्तक संवर्धन में क्या होता है मेरे दोस्त, ये किसी भी पौधे की सर हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, किसी भी पेड़ की शाखा का अग्रभाग से हम लोग क्या करते हैं सर, उसके सिरे से एक कोशिका निकाल लेते हैं। हम बताते हैं क्यों निकालते हैं, वहीं से क्यों निकालते हैं। ये भी हमारे मान लो अपने पास जाने, ये अपना पेड़ हुआ सर, यहाँ पे क्या हुआ सर, अपना जाने ये लगा हुआ इस प्रकार से जो ना, तो यहाँ का जो कोशिका भी हमारे यहाँ का कोशिका निकालते हैं, जहाँ से पुष्प निकला हुआ से अभी अंतिम भाग जहां से क्या होता है सर, ग्रोथ। अगर आपसे पूछा जाए सर पेड़ पौधे का ग्रोथ कहाँ से होता है, वृद्धि कहाँ से होती है, तो नीचे से भी हमारी वृद्धि उसकी नहीं होती है सर, ऊपर से होती है, यानी यहाँ से भी हमारी वृद्धि करना शुरू करता है। तो यहाँ से क्या करता है मेरे दोस्त, कुछ कोशिकाएं हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्त, ले लेते हैं सर, ठीक है। यहाँ से कुछ कोशिकाएं हमने निकाली सर, यहाँ से निकाल लो या फिर यहाँ से निकाल लो सर। अगर पेड़ पौधे में भैया मेरे यहाँ से टहनी निकला हुआ जो अग्रभाग है, सबसे आगे वाला भाग जहां से ग्रोथ होता है, जहां से क्या होता है मेरे दोस्त, वृद्धि होती है, वहां से हम कुछ कोशिका भाग मेरे निकाल लेते हैं। अब कुछ कोशिका को निकाल लिए मेरे भाई, उसको हम लोग पोषण भाग में रख दिए, हम लोग उसको पोषण वाले माध्यम में रख दिए, और वहां पर क्या करता है मेरे दोस्त, वो कोशिका जो है ना, वो कोशिका भैया मेरे क्या होता है, उसमें जो है ना विभाजन की क्रिया शुरू हो जाती है सर। और वो जब, क्योंकि सर उसको उचित पोषण मिलेगा तो कोशिका विभाजन तो करेगा ही करेगा सर। अब वो क्या करता है सर, कोशिका अपना विभाजन करता है सर, विभाजन करके क्या बनाता है, एक गुच्छ जैसा संरचना बाबू मेरे वो बना लेता है। अब जब वो गुच्छ जैसा संरचना जो बनाता है मेरे दोस्त, उसको हम लोग कहते हैं कैलस। क्या कहते हैं मेरे, हम लोग उसको वो कैलस कहते हैं। तो याद रखना मेरे दोस्त, यहाँ से भैया मेरे पूछा जाता है प्रश्न कि कैलस क्या है सर, तो कोशिकाओं के सर गुच्छ जैसी संरचना, है ना। उत्तक संवर्धन विधि में सर कोशिकाओं जैसी गुच्छ जैसी संरचना जो होती है सर, कोशिकाओं की गुच्छ जैसी संरचना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, हम लोग कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, उसको कैलस कहते हैं। उसके बाद से क्या किया जाता है मेरे दोस्त, उस कैलस को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, हार्मोन माध्यम में रखते हैं हम लोग लाके सर। किस माध्यम में, हार्मोन वाले माध्यम में हम लोग उसको रखते हैं सर, है ना, ठीक है सर। उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, हार्मोन वाले माध्यम में हम लोग उसको रखते हैं, और वहां से क्या करता है मेरे दोस्त, वो वृद्धि होता है, वो विकसित होता है मेरे भाई, और विकसित होकर क्या करता है, वहां से जो ना निकलता है मेरे, क्या निकलता है सर, अपना छोटा सा जो ना नवोद्भिद निकल जाएगा, उसको लाके हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्त, हम लोग जमीन में गाड़ देते हैं, और वहां से जो ना पौधे के निर्माण बाबू मेरे वो हो जाता है। तो ये होता है अपना उत्तक संवर्धन। क्या होता है बाबू मेरे, ये अपना उत्तक संवर्धन बाबू मेरे वो होता है। बोलो यहाँ तक चीजें क्लियर सर, जल्दी से बता दो फटाफट सब कोई मिलकर सर, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि कायिक संवर्धन में लाभ क्या है मेरे भाई, ओके। कायिक संवर्धन से लाभ क्या है मेरे दोस्त, सबका सर पोल नहीं सर, पोल नहीं है, यही है ट्रेंड सर, यही ट्रेंड तो चल रहा है सर अपना, है ना, ट्रेंड यही चल रहा है, क्या करोगे सर, है ना। चलो सर यहाँ पर देखो ट्रेंड ही यही है अपना, क्या करोगे। अब सुनो चुपचाप सुनो सर, आगे सुनो सर, चुपचाप सुनो, हो गया सर।
बहुत परेशान है सज्जन भाई। ना नहीं बढ़ाना चाहते हैं सर। ओके सुनो जरा ध्यान से सब प्यार से, बिजनेस का प्रॉफिट बढ़वा रहे हैं भाई कोई, सुनो। तो भैया मेरे इसमें क्या अब आपसे पूछा जाएगा सर कि यहाँ पे कायिक प्रवर्धन से लाभ क्या है, तो सबसे पहला लाभ आपसे पूछा जाएगा, सुनो प्रश्न में भैया मेरे अगर पूछ दिया गया कि कायिक प्रवर्धन से लाभ क्या, कि क्या है सर कायिक प्रवर्धन हम लोग करेंगे सर, ठीक है ना। तो कायिक प्रवर्धन से भी हमारे जब लाभ आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताओगे सर, तो कायिक प्रवर्धन से भी हमारे जब लाभ पूछा जाएगा ना तो आप क्या बताओगे सर, तो उसमें बताना मेरे भाई स्पष्ट रूप से आप ये कि इसमें भैया मेरे कम समय में, सबसे पहले अगर देखा जाए सर तो इसमें कम समय में हमको पौधे प्राप्त होते हैं सबसे पहला सर, कम समय में जो है हमको फल मिलना शुरू हो जाता है सर, या फिर उत्पाद मिलना शुरू हो जाता है कम समय में सर। उसका से अगर जो पेड़ पौधे हैं जिन्होंने बीज देने की क्षमता खो दी है सर, जिन्होंने बीज देने की क्षमता जो है ना वो खो दी है, अब जब बीज देने की क्षमता बाबू मेरे वो खो दी है सर, तो अब वो कहां से भी हमारे अगले संतति को जन्म देगा, तो वैसे पौधे को हम लोग जन्म उत्पन्न कर सकते हैं, वैसे पौधे को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं सर, ठीक है। जैसे केला होता है सर, गुलाब होता है, इनमें बीज देने की क्षमता भैया मेरे खो चुके होते हैं, तो यहाँ से हम लोग भैया मेरे प्राप्त कर सकते हैं, कायिक प्रवर्धन के माध्यम से नए पौधे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगर जनन ही नहीं होगा सर, तो जनन जब नहीं होगा तो कैसे होगा बाबू मेरे, कैसे होगा जो है अपना क्या बोलता है सर उसको, कैसे भी हमारे जो है ना नए पौधे जो है वो उत्पन्न होंगे, कैसे होंगे सर, तो ये इसका जो है ना थोड़ा सा इशू यहाँ पर हो जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। अब जरा ध्यान से और प्यार से सुनना, आगे की बात करते हैं अगर इसमें और क्या क्या फायदे हो सकते हैं गुरुजी, तो इसमें फायदे और होते हैं मेरे दोस्त कि ये बीज रहित फल उगाने में क्या करता है मेरे दोस्त, ये मदद करता है। उसका असर ये पौधे उगाने का सस्ता और आसान तकनीक होता है मेरे दोस्त, ये पौधे उगाने का सस्ता और आसान तकनीक होता है। कहोगे सर कैसे सस्ता हो गया ये, तो सस्ता इसलिए हो गया क्या कि बच्चा को लाके यानी बीज को लाके लगाओगे सर, खाद दोगे, पानी दोगे और क्या दोगे सर उसमें, और भी उसके लिए आवश्यक इन्वायरमेंट जो है वो तैयार करके दोगे उसको, और उसके बाद से धीरे 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 सर बहुत ही लंबे समय लगेंगे उसको उगने में सर, तो उसमें खर्चा तो लगेंगे मेरे दोस्त। और यहाँ पर कायिक प्रवर्धन में सीधे काटो सर, है ना, सीधे काटो और लाके भैया मैं क्या करो यहाँ पर लगा दो, जय हरि, है ना, लगाओ सर। उसके बाद से क्या हो गया सर, वो धीरे धीरे 1 साल के बाद जो है फल देना शुरू कर देगा। और बीज आपने लगाया था सर तो कम से कम 7 साल 8 साल के बाद जो है वो फल देगा, फिर 10 साल भी लग जाएंगे उसको फल देने में, और हमको लगता है सर ये 1 साल के अंदर में भैया मेरे फल देने वो शुरू कर देते हैं। तो इससे ये फायदे होते हैं अपने कायिक वाले से, आपने सुना होगा सर, सुना होगा ना सर। हाँ सब भैया मेरे तैयार है एग्जाम देने के लिए, सब तैयार है भैया मेरे, चिंता ना करो, ठीक है सर। अब 2-3 चीजें भी हमारे हम लोग जो है ना ये पुष्पों में बता देते हैं, पौधों में बता देते हैं। सबसे पहला प्रश्न मेरे कहां से पूछे जाते हैं, सुनो सबसे पहला प्रश्न पूछे जाते हैं सर कि पुष्पों का जनन अंग किसे कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा सर कि पुष्पों का जनन अंग किसे कहते हैं मेरे दोस्त, है ना, सुनो जरा ध्यान से सर, पुष्पों का जनन अंग बाबू मेरे किसे कहते हैं, आप जल्दी से बता देना मेरे भाई। तो किसे कहते हैं मेरे भाई, तो फूल को कहते हैं, किसे कहते हैं मेरे दोस्त, फूल को कहते हैं, है ना। फूल और फूल में अंतर है सर, हम फूल कह रहे हैं सर, फूल नहीं कह रहे हैं, फूल बोले तो मूर्ख, ठीक है सर, ठीक है, फूल फूल, ठीक है सर। तो यहां पर मामला ये सर, तो फूल की बात यानी पुष्प की बात कर रहे हैं सर, ठीक है ना सर। पुष्प क्या होता है सर, पुष्प क्या होता है मेरे दोस्त, ये पौधों का जनन अंग बाबू मेरे ये होता है सर, चीजें क्लियर सर। अब आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई, सबको मिलकर बताना मेरे भाई, सबको मिलकर बताना कि आपसे पूछा जाता है मेरे दोस्त कि आप बताओ मेरे दोस्त सबको मिलकर कि परागकण का निर्माण कहाँ होता है। तो भैया मेरे परागकण का निर्माण जो है ना वो परागकोश में होता है। और परागकोश कहाँ होता है मेरे दोस्त, तो परागकोश होता है मेरे दोस्त किसका, पुंकेसर का अग्रभाग होता है सर, पुंकेसर का अग्रभाग भैया मेरे क्या होता है, अपना परागकोश होता है। और परागकोश में बनता है अपना परागकण बनता है। और परागकण को हम लोग क्या कहते हैं, तो नर युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, उसको हम लोग कहते हैं नर युग्मक। क्या कहते हैं बाबू मेरे उसको हम लोग, उसको कहते हैं हम लोग नर युग्मक। तो भैया मेरे पुष्पों में नर युग्मक किसे कहा जाता है, तो परागकण को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, परागकण को बाबू मेरे कहा जाता है। दिमाग में ठोक पीट के घुसाड़ लियो, दिमाग में रहना चाहिए। उसके बाद से अगर बात करें बाबू मेरे, हम आगे की बात करें, ठीक है, अगर हम उसके बाद जो है ना आगे की बात करें तो आगे क्या आता है मेरे दोस्त कि बताओ मेरे दोस्त कि पुष्प में सर मादा जनन अंग किसे कहते हैं, तो स्त्री केसर को मादा जनन अंग बाबू मेरे हम लोग कहते हैं। स्त्री केसर को मादा जनन अंग बाबू मेरे हम लोग कहते हैं किसमें सर, पुष्पों में भैया मेरे, ठीक है सर। तो ये 2-3 चीजें बाबू मेरे जहां से प्रश्न पूछा जाता है इसको याद रखना। उसके बाद से ये सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पुष्पों में सर बीज निर्माण प्रक्रिया को समझाए। आपसे कहा जाएगा सर, पुष्पों में नहीं सर, ये पौधों में सर, है ना, बीज निर्माण प्रक्रिया को समझाएं सर, है ना, बीज निर्माण प्रक्रिया को बाबू मेरे समझाएं। आपसे कहा जाएगा तो क्या समझाओगे सर, बीज निर्माण कैसे होता है। तो सुनो, बीज निर्माण के लिए सर
ओके सर, सुनो तरह था सर। काला उठा कहाँ नहीं जाएंगे सर? अरे भाई बाबू पढ़ो 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 भैया मेरे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अभी अभी भैया मेरे, अभी आप जो है ना मैट्रिक के एग्जाम देने जा रहे हो, और यहाँ पर सर आप लोग राजनीति ना करो सर। अगले दिन बिना पढ़े टॉपर कैसे बढ़े? आराम से हाथ पैर में सरसों का तेल लगा लीजिए सर, मच्छरदानी तान के पूरे साल तो सोइए। पूरे साल सोइए आराम से, जो है ना टॉप कर जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी सर, है ना। चलो मेरे भाई यहाँ पर देखो, सबको मिलकर बाबू मेरे, राजा मेरे, सोना मेरे, बीज निर्माण प्रक्रिया को सबसे पहले आपको समझाने के लिए कहा जाएगा। तो इसमें सबसे पहला चरण होता है सर परागण। सबसे पहला चरण कौन होता है मेरे दोस्त? परागण। परागण, परागण कहेंगे किसे मेरे दोस्त? तो सुनना जरा ध्यान से, परागण कहेंगे किसे मेरे दोस्त? तो सुनना, पराग कोश से पराग कण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। सुनो मेरे दोस्त, परागण जब आपसे पूछा जाएगा तो बस एक शब्द में आप जवाब दे देना, पराग कण का पराग कोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। कि भैया मेरे अगर यहाँ पर क्या है मेरे भाई, अगर यहाँ पर अपने पास जो है ना, यहाँ पर देखो मेरे दोस्त, ये अपना जो है ना ये पराग कोश है मेरे दोस्त, और यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर क्या है मेरे भाई, यहाँ पर जो है ना ये अपना ये क्या है मेरे दोस्त, ये अपना वर्तिकाग्र है। क्या है मेरे भाई? ये अपना वर्तिकाग्र है। तो यहाँ से भी हमारे पराग कण का इस पर स्थानांतरण होगा, तो इसे हम लोग कहेंगे सर परागण। बस इसका काम इतना ही है सर। परागकण का इस पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। बस इतना ही काम है सर। और परागण भी भैया मेरे दो टाइप के होते हैं, एक होता है सर स्वपरागण, एक होता है सर परपरागण। एक होता है मेरे दोस्त स्वपरागण, एक होता है सर स्वपरागण होता है, ठीक है, और एक होता है सर परपरागण, ठीक है। एक क्या होता है मेरे दोस्त? परपरागण। ओके सर, एक होता है सर परपरागण। स्वपरागण और परपरागण भैया मेरे ये दो को चीज होता है सर, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। स्वपरागण का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेना कि अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण का स्थानांतरण, यानी सेम टू सेम अगर पुष्प है भैया मेरे अपने पास, मान लो कोई यहाँ पर अपने पास जाना, पुष्प बनाने बाबू मेरा हमको नहीं आता है, हमको भैया मेरे पुष्प बनाने बाबू मेरा नहीं आता। अब क्या पता आपको आता कि नहीं आता सर, लेकिन हमें पक्का नहीं आता सर, ठीक है। अब माफ करना अगर गलती हो जाए सर, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया मेरे दोस्त, और यहाँ पे मान लो सर अपने वर्तिकाग्र, ठीक है। तो ये पुष्प भैया मेरे अपना हो गया इस तरह से, वाह, है ना। ये तो भैया मेरा वो हो गया लाउड स्पीकर वाला पुष्प हो गया, जो भी है सर समझ लो। अब मेरे अपने पास यहाँ पे पुष्प है, अब यहाँ से जो है ना, यहाँ से परागकण उठा और इसी पे आकर जो है ना चिपक गया, ठीक है सर। तो ये क्या होता है मेरे, ये स्वपरागण होता है सर, ठीक है सर। ये स्वपरागण है मेरे भाई, ये स्वपरागण है मेरे भाई। उसके बाद अगर देखा जाए परपरागण की बात करें, तो परपरागण में क्या होता है भैया मेरे, अपने पुष्प के भैया में किसी दूसरे पुष्प के क्या होता है, वर्तिकाग्र पर भैया मेरे ये परागकण का स्थानांतरण, वो क्या कहलाता है? परपरागण। यानी कहने का कोई दूसरा पुष्प है अपने जाति के किसी दूसरे पुष्प, अब भैया मेरे पपीता का है तो केले पे नहीं जाके बैठ जाएगा, पपीता का है तो आम पे जाके नहीं बैठ जाएगा सर। अपने ही प्रजाति के, अपनी ही जाति के किसी अन्य पुष्प के सर वर्तिकाग्र पर परागकण का स्थानांतरण क्या कहलाता है? परपरागण कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये रहा कि हम कह रहे हैं कि अपना कोई पुष्प है सर, यहाँ पर किसी एक पुष्प का सर किसी दूसरे पुष्प, यानी अपनी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण का स्थानांतरण क्या कहलाता है? परपरागण कहलाता है। ये वाला मामला होता है सर अपना परपरागण का। बस ये दो चीजें सर क्लियर है सर। चलो भैया मेरे बहुत बढ़िया, आगे बढ़े मेरे दोस्त। चलो मेरे दोस्त, ओके सर। निखिल भाई शॉर्ट टर्म पूरा उसमें सारा क्वेश्चन ही रहता है सर, उसमें सारा क्वेश्चन ही रहता है। आप जिसका नाम ले रहे हो है ना निखिल भाई, उसमें सारा क्वेश्चन रहता है मेरे दोस्त। बस केवल साइज उसका छोटा कर दिया, टम बम, है ना, या फिर उसका सर छोटा छोटा साइज बाबू मेरे वो कर देता है सर, है ना। मत पढ़ो, बेकार की चीजें हैं सर। आगे देखो मेरे भाई, अब ये स्वपरागण हो गया। अब भी हमें जब वहां पे चिपक गया, बीज पड़ने की प्रक्रिया हम आपको बता रहे हैं सर, ठीक है। जब बाबू मेरे अपना क्या हो गया सर, परागकण बन गया, ये परागकण जाके वर्तिकाग्र पे बैठ गया सर। अब वहां से वर्तिकाग्र से निकलेगा सर क्या, पोलन ट्यूब, है ना। क्या निकलेगा मेरे दोस्त? पोलन ट्यूब, जिसको हम लोग परागनलिका कहेंगे सर, है ना। परागनली वहां से निकलेगा मेरे दोस्त, और वो पहुंचेगा कहां सर, अंडाशय के पास। जैसे मान लो सर अपने पास इस प्रकार से भैया जो है यहाँ पर है सर,
ठीक है, इस प्रकार से है मेरे दोस्त। यहाँ पर अंडाशय अपना बैठे हुए हैं महोदय, ठीक है। यहाँ पर जो ना ये माइक्रोपाइलर रीजन है, ठीक है। इसमें भी हमारे ऊपर जो ना, ठीक है सर, यहाँ पर ये वाले, और यहाँ पे 3 गो और 2 गो यहाँ पर शायद होता है सर, ठीक है। यहाँ पे 3 गो यहाँ पर होता है, 2 गो यहाँ पर होता है, ठीक है। 7 सेल स्ट्रक्चर बाबू मेरे ये होता है। सुनो, अब इसमें क्या होता है मेरे दोस्त, यहाँ पर परागकण भैया मेरे आके चिपक गए, ठीक है। और यहाँ से क्या बनता है मेरे दोस्त, यहाँ पे पॉलन नलिका जो है ना वो बना सर, यानी कहने का मतलब पॉलन ट्यूब और पराग नलिका जिसको कहते हैं मेरे दोस्त। और यहाँ क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर जो है ना आके इसके साथ क्या हो गया मेरे दोस्त, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन बाबू मेरे वो कर लिया, फर्टिलाइजेशन कर लिया मेरे दोस्त। तो पराग जो होता है मेरे दोस्त क्या होता है, वो जो होता है वो नर युग्मक होता है, और वो आगे फर्टिलाइजेशन किया मेरे दोस्त, तो निषेचन के यहाँ पर निषेचन होगा सर, ठीक है। तो निषेचन के फल स्वरूप जो है हमें क्या मिला मेरे दोस्त, निषेचन के फल स्वरूप हमें मिला मेरे भाई यहाँ से अपना जाइगोट, ठीक है। और उसके अंदर जो ना विभाजन होकर वो बनाएगा मेरे दोस्त बीज, किसका निर्माण करेगा मेरे दोस्त, वो बीज का निर्माण बाबू मेरे करेगा, ठीक है सर। वो बीज बोले तो भ्रूण का निर्माण बाबू मेरे करेगा, बीज नहीं सर भ्रूण, ठीक है सर। भ्रूण का भी हमारे जो है वहां पर निर्माण करेगा। और बीजांड जो होता है, ये बीजांड हो गया मेरे दोस्त, ये क्या होगा अपना बीजांड हो गया मेरे दोस्त, ठीक है। और बीजांड जो है ना भैया हमारे वो क्या करेगा, बीज को जो है ना यानी भ्रूण को बाहरी जो है ना आवरण प्रदान करता है, जिसको हम कठोर भाग जो होता है, बीज के जो बाहरी भाग में क्या होता है सर, जो कठोर भाग होता है वो बाहरी आवरण जो है ना तैयार करेगा, और उससे भी हमारे मिलकर बनेगा सर अपना क्या सर, बीज बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे, बीज बन जाएगा। और ये जो अंडाशय है बाबू मेरे, ये अंडाशय जो है ना, अंडाशय भी हमारे किस में बदल जाएगा सर, फल में बदल जाएगा सर। बीजांड जो है ना वो बीज में परिवर्तित हो जाएगा। सुनो मैंने क्या कहा सर, बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाएगा सर, और अपना अंडाशय जो है ना वो फल में परिवर्तित हो जाता है, याद रखना सर। तो फल में कौन परिवर्तित होता है मेरे दोस्त, तो अंडाशय फल में बदलता है। ये प्रश्न बहुत बढ़िया है सर, इसको याद रखना मेरे दोस्त, ठीक है। ये बहुत बढ़िया सर, इसको याद रखना है एक बार, ठीक है। तो अब भैया मेरे क्या हो गया सर, अंडाशय जो है ना वो फल में बाबू मेरे वो जो ना परिवर्तित बाबू मेरे वो हो जाता है सर, ठीक है। देखो बाबू मेरा रिवीजन करना है ना आपको, एक बार 2 गुना स्पीड पर जो ना देखते चलो सर, आपके पास सारा वीडियो पड़ा हुआ है मेरे दोस्त। 2 गुना स्पीड पर जो ना वो आप देखो सर जाके, है ना, वीडियो देखो मेरे 2 गुना स्पीड में, ठीक है सर। अभी देखो सर अपना जो ना ये जवाब देने लगा सर, ठीक है ना, जवाब देने लगा। रात वाली क्लास में क्या होगा मेरा पता नहीं सर, ठीक है, जवाब देने लगा सर। खैर हाँ सर बिल्कुल, अभी हम छोड़ने वाले हैं, ठीक है सर, अब छोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे बीज का निर्माण बाबू मेरा हो गया। अब यहाँ से इस प्रकार से, और बाकी जितने भी फूल के जो पार्ट होते हैं वो झड़ जाते हैं, फल रह जाता है सर, बस बात खत्म सर। बीज भी बन गया सर, फल भी हो गया सर, बात क्लियर सर। अब सुनो, मानव में भैया हमारे हार्मोन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया सर, बस वो हार्मोन्स याद रखना, और 2-3 चीजें भैया हमारे आप याद रखना। सुनो, नर युग्मक को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तो नर युग्मक को हम लोग कहते हैं शुक्राणु, मानव में बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, ठीक है। ऐसे पूछा था। मादा युग्मक को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तो मादा युग्मक को भैया मेरे हम लोग कहते हैं, है ना, मादा युग्मक को कहते हैं सर हम लोग अंडाणु, ठीक है सर। और इन दोनों के सही संकलन को हम लोग कहते हैं मेरे दोस्त क्या, निषेचन। इन दोनों के संकलन को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन। और ये क्या होता है मेरे दोस्त, तो ये फैलोपियन नलिका में होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, फैलोपियन नलिका में होता है। फैलोपियन नलिका को हम लोग कहते हैं सर डिम्ब वाहिका भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, हम लोग उसको डिम्ब वाहिका भी कहते हैं, डिम्ब वाहिका भी हम लोग उसको कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, हम लोग उसको डिम्ब वाहिका भी बाबू मेरे कहते हैं। तो निषेचन फैलोपियन ट्यूब वाला मामला है सर, फैलोपियन ट्यूब में होता है, उसको हम लोग डिम्ब वाहिका भी कहते हैं, या फिर अंड वाहिका भी कहते हैं, ठीक है सर, उसको हम लोग कहते हैं। बात क्लियर। तो यहाँ पर निषेचन होता है मेरे दोस्त, और बाकी जितना भी काम होता है मेरे दोस्त वो अपने कहाँ सर, यूटेरस बोले तो अपने गर्भाशय में होता है मेरे दोस्त। गर्भाशय में बाबू मेरे भ्रूण का विकास वो होता है सर, ठीक है, भ्रूण का विकास होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है मेरे दोस्त कि बच्चे को पोषण कहाँ से, यानी भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है सर, तो माँ के रक्त से सर, है ना, माँ के रक्त से बाबू मेरे जो है ना, माँ के रक्त से क्या होता है, भ्रूण का जो है ना, भ्रूण को पोषण मिलता है मेरे दोस्त, है ना, भ्रूण को पोषण बाबू मेरे मिलता है। ये चीज याद रखना, ठीक है। और इसमें कौन कौन सा हार्मोन जो है ना वो पार्टिसिपेट करते हैं, यानी मादा हार्मोन जितने भी होता है सर वो इसमें जो है ना वो जो है ना मदद करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरे दोस्त अपना कौन सा, हाँ सुनो एक चीज भैया मेरे, ये प्लेसेंटा होता है मेरे दोस्त, हाँ माँ के रक्त से सर, प्लेसेंटा के माध्यम से, है ना, प्लेसेंटा के माध्यम से। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर प्लेसेंटा क्या होता है, तो इसको भी समझ लो, लगे हाँ सर, है ना। प्लेसेंटा भैया मेरे क्या होता है, तो प्लेसेंटा बाबू मेरे अगर हम बताएं सर, तो ये तस्तरीनुमा संरचना होता है, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है मेरे दोस्त, जो माँ को भ्रूण के साथ जो ना वो जोड़ता है सर, माँ को भ्रूण के साथ जोड़ता है सर। और यह एक माध्यम देता है, हाँ यह माध्यम देता है मेरे दोस्त, जिसके माध्यम से क्या होता है सर, भ्रूण को पोषण पहुंच सके, और उसी के माध्यम से ना भ्रूण के द्वारा जो उत्सर्जित अपना अवशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकाला जा सके सर। तो ये प्लेसेंटा का काम बाबू मेरे वो होता है, तो इसको भी थोड़ा सा आप याद करना। हाँ भैया मेरे बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल हम देख रहे हैं सर, हम देख रहे हैं, सौरभ भाई बिल्कुल देख रहे हैं सर, ठीक है। तो ये कुछ बाबू मेरा अपना होता है, तो इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना। आपको इसको बहुत बारीकी से हमने पढ़ाया सर, और बहुत ही प्यार से इसको पढ़ाया, तो इसमें तो किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होगा सर, है ना। इसमें किसी बच्चों को बाबू मेरा दिक्कत नहीं होगा। एक चीज दिक्कत होगा मेरे दोस्त, कहाँ सर, तो भैया हमारे कितने जोड़े भैया हमारे अपने मादा में कितने जोड़े जो है ना अपने
अंडाशय होते हैं तो 2 होते हैं मेरे दोस्त। प्रत्येक वर्ष बाबू में क्या प्रत्येक वर्ष कर रहे हैं, प्रत्येक महीना जो है ना एक अंडा से एक अंड का क्या करता है मेरे दोस्त, अंडोत्सर्ज करता है। तो अंडोत्सर्ज भैया हमारे कितने दिन पर होता है सर, मासिक चक्र के कितने दिन पर, है ना, मासिक चक्र के भैया हमारे, है ना, मासिक चक्र के कितने दिन पर बाबू मेरे, मासिक चक्र के कितने दिन पर भैया मेरे अंडोत्सर्ज होता है, जल्दी से बता दो। मासिक चक्र के भैया मेरे कितने दिन पर अंडोत्सर्ज होता है मेरे दोस्त, तो 14वें दिन बाबू मेरे क्या होता है, अंडोत्सर्ज होता है। कौन से दिन सर, 14वें दिन, 14वें दिन बाबू मेरे क्या होता है, अंडोत्सर्ज होता है मेरे दोस्त, है ना, अंडोत्सर्ज भैया मेरे जो है ना वो अंडोत्सर्ग कर दो मेरे, ठीक है ना, अंडोत्सर्ज भैया मेरे होता है, यानी अंडे का उत्सर्जन होता है, ठीक है मेरे दोस्त, अंडाशय से 14वें दिन, ठीक है मेरे दोस्त, ये याद रखना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए सर, यहां से प्रश्न बाबू मेरे पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपसे प्रश्न क्या पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, सबसे पहला चीज आपसे प्रश्न क्या पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, जल्दी से बताना। अच्छा आप क्या बताओगे सर, हम बताएंगे ना सर, सुनो। तो इसमें प्रश्न बाबू मेरे ये पूछे जाते हैं आपसे कि आपके जो गतिमान युग्मक कौन होते हैं सर, मनुष्य में सर गतिमान युग्मक को हम लोग क्या कहते हैं, जो गतिमान होता है, जो गति करता है सर, गतिमान युग्मक को हम लोग क्या कहते हैं सर, शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, उसको हम लोग शुक्राणु बाबू मेरे हम लोग कहते हैं सर, वो याद रखना। और भैया हमारे जो स्थिर रहता है, जो स्थिर रहता है और जिसमें क्या होता है सर, भोजन होता है, यानी जिसमें भोजन जो है ना वो संचित होता है मेरे दोस्त, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग अंडाशय, ये अंडाणु कहते हैं, ठीक है सर। तो अंडाणु भी हमारे भोजन संचित होता है सर, ठीक है। और शुक्राणु भैया क्या होता है, वो अपना मोटाइल होता है मेरे दोस्त, है ना, जिसको गतिमान हम लोग कहते हैं सर, वो गति करता है मेरे दोस्त, ठीक है सर। यहाँ तक चीजें क्लियर, तो ये भी हमारे याद रखना। और बस यही तक प्रश्न बाबू मेरे आपसे पूछे जाते हैं, बस दूसरा इसमें कुछ है नहीं सर खास। और आपसे एक और चीज पूछा जाएगा सर, गर्भकाल, है ना भैया मेरे, मनुष्य का गर्भकाल कितना होता है सर, मनुष्य में सर स्त्री का गर्भकाल कितना होता है सर, 9 माह का होता है। और ये गर्भकाल क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तो निषेचन से लेकर सर जन्म तक के काल को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, गर्भकाल कहते हैं सर। निषेचन से लेकर सर गर्भ तक के काल को, यानी सॉरी ये गर्भ कह रहे हैं मेरे दोस्त, यानी कहने वाला जन्म तक के काल को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, गर्भकाल बाबू मेरे हम लोग कहते हैं सर, याद रखना। तो ये 9 मंथ्स का बाबू मेरे वो होता है, इसी को कहते हैं मेरे, ठीक है, चीजें क्लियर मेरे दोस्त। तो इसको भैया मेरे आप याद रखना, मासिक चक्र को एक बार जो है ना आप पढ़ लेना अच्छे तरीके से सर। मासिक चक्र क्या होता है इसको मैंने आपको पढ़ाया सर बहुत ही अच्छे तरीके से, तो मासिक चक्र को बाबू मेरे एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये प्रश्न भी आपके VBI के अंतर्गत बाबू मेरे वो आ जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। और चलो मेरे दोस्त बाकी सब जो है ना आप पढ़ना, अपने से स्वयं से कोशिश करना, रिविजन करना मेरे दोस्त, ठीक है। अरे अभी अरे लव यू चल रहा है सर, वाह क्या बात है सर। शाम को 7 बजे बाबू फिर मिलेंगे हम लोग, ठीक है, शाम को 7 बजे हम लोग मिलेंगे सर, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे जो है ना लव यू कर रहे हैं सर, ठीक है। तो वायरल प्रश्न लेकर हम भी आ रहे हैं सर, ठीक है, शाम को 7 बजे, ठीक है, वायरल प्रश्न लेकर आ रहे हैं सर, ठीक है। देखते हैं सर कौन से, ये जो है ना ये गला दर्द करने लगा सर पूरा जबरदस्त तरीके से, एकदम विस्फोटक वाला तरीका सर, ठीक है, ठीक है बाबू मेरे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त, सब किसी को सर धन्यवाद, ठीक है। और बाकी तो सर आप पढ़ना, बाकी सब आप पढ़ना, रिवीजन करना जो भी है सर, है ना। वायरल प्रश्न भी भैया हमारे पढ़ना सर, वायरल प्रश्न भी हम पढ़ेंगे सर शाम को, ठीक है, ठीक है सर। चलो मेरे दोस्त बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। कल आप रिलैक्स करना पूरा सर, कॉपी किताब फेंक देना सर उठा के, है ना, मतलब फेंकने का मतलब क्या सर, कहीं रख देना और आराम से पूरा नींद लेना मेरे दोस्त, अच्छे तरीके से भरपूर नींद लेना, ठीक है। रात में जगना नहीं है सर, सबसे पहला चीज। अगले दिन की बात करें अगर, तो एग्जाम के एक दिन पहले रात में बिल्कुल नहीं जगना है सर, बिल्कुल नहीं जगना है सर एग्जाम की रात में सर, आराम से रिलैक्स हो लेना है सर। कुछ एक और चीज जो है ना मैं यहाँ पे बता दूं सर आपको, चलते चलते थोड़ा सा बस सुन लो, थोड़ा सा एक आध चीज मैं आपको बता दूं सर चलते चलते। सबसे पहला चीज क्या क्या आप करके जाओगे एग्जाम में सर, सुनो ऐसे ना आराम ज्यादा, यही वाला था ना सर। सुनो सबसे पहले सर आप क्या करके जाओगे एग्जाम में, सुनो, है ना। एग्जाम में सर फॉर्मूला सर बिल्कुल याद कर लेना, ठीक है। 2-3 चीजें मैं बता रहा हूं सर। मैथ्स वाला में सर फॉर्मूला याद कर लेना सर। त्रिकोणमिति में सर मान सारणी, फॉर्मूला यानी पूरे मैथ्स का फॉर्मूला आपको याद करना सर, ठीक है। मान सारणी याद करना सर, मान सारणी से प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसको बाबू मेरे याद कर लेना। आपको फॉर्मूला में सर आपके जितने भी चैप्टर्स के फॉर्मूला है सब याद होना चाहिए सर, और मान सारणी, ये 2 चीज भी हमारे करके जाना। आप 15 से 20 नंबर आप लेकर आओगे सर इसी से, ठीक है। 15 नंबर तो कम से कम भी हमारे इससे आपको
लेकर किसी ना किसी माध्यम से ये वाला लेकर जाओगे सर, ठीक है। तो ये भैया मेरे एक बार देख लेना। उसके बाद से बाबू मेरे आप एक चीज देख लेना सर, रूट 5 जो है ना वो अपरिमेय संख्या की परिमेय संख्या, इसको देख लेना। उसके बाद से भैया मेरे आप जो है ना हाइट एंड डिस्टेंस जो है ना एक बार जितना 16 प्रश्न है ना हाइट एंड डिस्टेंस में, उसको पूरा देख लेना, ठीक है सर। तो हाइट एंड डिस्टेंस का भैया मेरे 16 क्वेश्चन जो है ना वो आपको पूरा देख लेना एक बार मेरे दोस्त, आज ही बैठ के देख लेना। उसका से बाबू मेरे आपको 10 क्वेश्चन जो पीछे वाला दिया सर और 5 आपके एग्जाम्पल में, यानी 10 5 15 क्वेश्चन भैया मेरे सिद्ध करने वाला है। तो 15 क्वेश्चन भैया मेरे जो सिद्ध करने वाला है ना उसमें देख लेना मेरे दोस्त, वो वाला या फिर पीछे वाला जो 10 क्वेश्चन है उसको भी बाबू मेरे आप जो है ना वो देख लेना एक बार, उसको आप देख लेना 8.4 का हम या त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं मेरे, ठीक है। ये सर हाइट एंड डिस्टेंस है, हाइट एंड डिस्टेंस है सर। और ये ट्रिगो का सर कौन सा चैप्टर है, तो 8.4, ठीक है। 8.4 बाबू मेरे ये देख लेना, इसमें से सिद्ध करने वाला आता है सर, ठीक है। सांख्यिकी में भैया मेरे बहुलक देख लेना, ठीक है, बहुलक देख लेना सर। और उसके बाद से कैसे बनाया था बहुलक, उसका से माध्य माध्यिका का एक जो ना फॉर्मूला देख लेना सर, ठीक है। फॉर्मूला और कैसे बनाया जाता है सर ये याद रखना। इसमें से भैया में 3 नंबर के 2 आ जाएंगे, 6 नंबर के या फिर 5 नंबर का एक आएगा, याद रखना सर, ओके। तो इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से देख लेना, बहुलक माध्यिका और माध्य बाबू मेरे ये देख लेना आप, ठीक है सर, बात क्लियर। तो ये वाला कैसे बनाया जाता है इसको आप अभी रिवीजन, ये 5 नंबर वाला हम बता रहे हैं सर, ये 5 नंबर वाला बता रहे हैं, तो इसीलिए आप इसको देख ही लेना सर, छोड़ना बिल्कुल नहीं सर, इसको आप देख ही लेना सर, ठीक है। अब ये मेरे बहुलक माध्य माध्यिका बाबू मेरे ये देख लेना, हाइट एंड डिस्टेंस। अब सुनो सर, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल से भैया मेरे आता है सर, आपको कौन सा चैप्टर देखना है मैं अगर बताऊं सर, तो जो 13.13 है ना सर, हाँ 13 भैया मेरे जो आपका 2 या 3 नंबर चैप्टर है मेरे दोस्त, जिसमें जो है ना रूपांतरण जिसमें दिया गया सर, रूपांतरण वाला मामला बाबू मेरे जरूर देख लेना कि अगर घन है सर उसको रूपांतरित किया जाएगा सर, तो गोले का क्या होगा सर, गोले का त्रिज्या क्या होगा सर, है ना, उसका व्यास क्या होगा, जो रूपांतरण वाला जो चैप्टर है मेरे दोस्त उसको आप जरूर देख लेना मेरे, ठीक है। तो वहां से 5 नंबर वाले प्रश्न बाबू मेरे वो पूछे जाते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस से सर इससे। और एक रचना महोदय जो है ना भैया मेरे, हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है ना रचना आज शाम में बता दे सर, आज शाम में अगर कोशिश करेंगे हो जाएगा तो हो जाएगा सर, नहीं तो कल आपको सुबह में जरूर बता देंगे सर, ठीक है। या फिर अभी देखते हैं सर अभी क्या होता है, अगर अभी होता है तो हम वीडियो अपलोड, हमारे पास कोई सुविधा ही नहीं है सर, हमारे पास कोई उसके लिए सुविधा ही नहीं है अभी फिलहाल, मेरे पास इसका भी स्टैंड नहीं है सर, ताकि हम मोबाइल इस तरह से रख के और आपका जो है ना वो वीडियो हम बना सके सर, ये सबसे दुख की बात है मेरे पास सर, है ना, ये वाला जो है ना वो नहीं है सर, ठीक है। तो ये वाला हाँ, हालांकि विकल्प में आपका हाँ एक और चीज यहाँ पे देखो छूट गया सर, ग्राफ बाबू मेरे आप देख लेना एक बार सर, ग्राफ का प्रोसेस समझ लेना सर, है ना, ग्राफ वाला प्रोसेस बाबू मेरे समझ लेना। तो ये सारे 5 नंबर वाले प्रश्न बाबू मेरे, 5 नंबर वाले प्रश्न और 110% यहाँ से प्रश्न बाबू मेरे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना ये वाला प्रश्न बाबू मेरे आप याद रखना, ये 5 नंबर वाले प्रश्न वाले चैप्टर है मेरे दोस्त, इसको आप जरूर से जरूर एक बार देख लेना सर, ठीक है, हो गया सर। ये 5 से 5 भैया मेरे ये 10 नंबर वाले प्रश्न बाबू मेरे ये आप देख लेना मेरे, ठीक है, 5 नंबर वाले ये देख लेना मेरे भाई, 110% यहाँ से प्रश्न बाबू मेरे पूछे जाएंगे, ओके सर। चलो मेरे दोस्त, चलिए बहुत बढ़िया सर, चीजें क्लियर ना सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त, और फिर मिलते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं। देखो सर हाथ कांपने लगा मेरा, ठीक है, ठीक है, हाथ कांपने लगा मतलब ये होता है ना सर, कभी कभी यहाँ पे वो होने लगता है सर, इसी तरह से ये उंगली जो है ना ये कांपने लगता है उंगली, ठीक है, ऐसा कुछ। चलो मेरे दोस्त बहुत बढ़िया सर, और सर आता है लेकिन सर इसमें प्रैक्टिस अपना थोड़ी है सर, ठीक है, ये वाला सर, ठीक है, ओके सर। तो हाँ थ्योरम की बात हो रही है सर, थ्योरम में अपना जो है ना त्रिकोणमिति से ही थ्योरम आता है सर, तो वो त्रिकोणमिति कर रहा है सर, अपना ये त्रिभुज से आता है सर, तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय आप देख लेना मेरे दोस्त, हालांकि हर साल नहीं पूछता वो, ठीक है, हर साल जो है थेल्स प्रमेय और उसका विलोम या फिर पाइथागोरस, यही तीनों जो है ना प्रश्न बाबू मेरे पूछे जाते हैं, तो इसको एक बार जो है ना आप चेक कर लेना, ठीक है मेरे दोस्त, इसको एक बार जो है ना आप देख लेना, थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय और उसका विलोम और पाइथागोरस प्रमेय, ये बाबू मेरे देख लेना, ठीक है, ये 3 जो है ना प्रमेय आपको देख लेना, इसमें से जो है ना एक पूछे जाते हैं। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया ना सर, जो मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया उसको कर ही लेना, आज ही, आज का आज ही कर लेना, ठीक है सर। आज जाओ सर बैठ के अभी करना शुरू कर दो सर, पूरा रिवीजन कर लेना जो मैंने बताया सर, 16 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में मेरे दोस्त एक बार पूरा रिवीजन कर लेना, 15 क्वेश्चन भी हमारे अपने 8.4 में है सर, सिद्ध करने वाला सर, पूरा देख लेना, ठीक है सर। तो आपको ये वाला देख लेना मेरे भाई, ठीक है। तो ये वाला कर लेना सर, ठीक है। क्या चीज सर, वायरल, अरे वायरल पर मजाक कर रहे हैं यार, ये वायरल प्रश्न है, ठीक है सर, ये वाला वायरल प्रश्न है, इसको कर लेना सर आज सर, ओके सर। चलो मेरे भाई हम आ गए, वापस आ गए, चलो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त सबको, और सबको टाटा बाय बाय सर, फिर मिलता है सर शाम को 7 बजे 7:30 में मिलेंगे सर, ठीक है, शाम को 7:30 में मिलते हैं सर, ठीक है।
सर थ्योरम हमने कितना बार करवाया है ज्योति कुमारी, थ्योरम हमने कितना बार करवाया, एक बार चेक तो करो जाके थ्योरम, है ना, एक बार वीडियो में चेक करो, ठीक है सर। चलिए लव यू बाबू सबको, और सबको धन्यवाद मेरे दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सर, आप लोग का साथ पूरा साल बना रहा सर, है ना, अच्छा लगा सर। और आप जो ना आप बताओगे सर कि कैसा लगा सर हमारे साथ जुड़ के, ठीक है, कैसा लगा हमारे साथ जुड़ के भैया हमारे, आप सब जो ना जरूर बताइएगा सर कमेंट बॉक्स में, ठीक है सर। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त, लव यू सबको, थैंक यू, बाय। फिर मिलेंगे सर शाम को 7:30 बजे। चलिए मेरे दोस्त बाय बाय सबको, टाटा।